Audio Jungle. आइए फिर से हम वचन की तरफ चलेंगे। परमेश्वर ने जो आज के लिए रखा है, मैं परमेश्वर से और पवित्र आत्मा से विनती करूंगा कि आज कुछ ऐसा चीज़ दे जो एक हमारे लिए हथियार बने, हमारे दिमाग को सोचने समझने के लिए मजबूर करे, और ऐसी बातों के द्वारा से जो हो सकता हमने आधा सुना हो तो पूरा समझें, आधा समझा तो पूरा जाने, और पूरा जानकर मजबूती के साथ परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश करें। बीते दिनों में मैं एक बात देख रहा था कि किसी ने एक रील छोड़ा था। उसमें बोलता है, एक नाइजीरियन था, वो एक वाइट मैन से पूछता है, वो बोलता है कि व्हाट इज बिलीफ, डू यू बिलीव, डू यू बिलीव इन जीसस, ऐसा पूछता है। तो यस आई बिलीव इन जीसस। तो उसने इस चीज को बताते हुए एक चीज को और उसमें जिक्र करने की कोशिश किया कि तुम बोलते हो यीशु पर विश्वास करता हूं, लेकिन विश्वास का मतलब ही होता है, किसी पर बिलीव करने का मतलब ही होता है कि उसका जो जड़ होता है या उसका जो संबंध होता है डाउट से होता है। क्यों? क्योंकि जिस बात को तुम नहीं जानते या नहीं देखते उस पर तुम बिलीव करते हो। बोलते आई बिलीव इन जीसस, ऐसा बोलते हो। लेकिन तुम्हारी जिंदगी में इसमें एक सच भी है छुपा हुआ, उस बात में एक सच भी छिपा हुआ है। लेकिन कुछ बातें हम शब्दों के आधार पर तो एकदम सही था, जिसमें वो कह रहा था कि कैसे एक बिलीव जो है वो डाउट को पैदा करता है। मतलब जो चीजों को हम नहीं देखते, नहीं जानते, उसको मानना ही बिलीव होता है। तो मतलब हम किसी चीज को नहीं देखते, नहीं जानते, उसको पूरा पूरा कैसे मान सकते हैं? अभी मान लीजिए कि बस आएगा, मेरे को लगता है बस आएगा, बस स्टैंड में खड़े हैं और वहां पर खड़े होकर हम ये आपस में बात कर रहे हैं, बस अब 1 घंटा लेट हुआ, मेरे को लगता है अभी 5 मिनट में आ जाएगा। अब 5 मिनट में आ जाएगा, ये उससे बोलता है मेरे को भरोसा है, आई बिलीव इट विल कम इन 5 मिनट्स। लेकिन उस भरोसे के साथ में असल में एक डाउट है, क्योंकि उससे अगर बोला जाए अच्छा भैया तू उस भरोसे को अगर 1 लाख के शब्द के साथ में बोल सकता है तो बता, तो बोलेगा नहीं नहीं मैं उतना भी भरोसा नहीं है, मतलब मैं कह रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है, बात इधर उधर होगी। तो बहुत सारे लोग संसार में यीशु पर विश्वास करने वाले, प्रभु पर विश्वास करने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिलीव करते हैं, लेकिन उनको अगर शर्त में अगर जोड़ दिया जाए तो उनका बिलीव डगमगा जाएगा। जैसे वो बस के विषय में उस व्यक्ति का आई बिलीव, अब मुझे पता है, मुझे लगता हूं आएगा ही आएगा। आएगा कब आएगा उसको पता नहीं, यीशु आएगा कब आएगा हमको पता नहीं। यीशु सचमुच में है, हाँ आई बिलीव ही इज, लेकिन उससे हम 4 5 6 7 8 10 प्रश्न और आगे पहुंच जाएंगे तो उसका जो विश्वास है डगमगाने लगेगा। तो आज हम कुछ बातों को देखना चाहते हैं। तो उस ट्रस्ट वाली, उस रील वाली बात में हो सकता है, अगर वो रील मेरे पास हो तो मैं आप लोगों को भेजने की कोशिश करूंगा, जिसमें वो सामने वाले के, यीशु पर विश्वास करने वाले को डाउट क्रिएट करके छोड़ देता है। मैं भी अभी आपसे एक बात पूछता हूं, क्या आप यीशु पर विश्वास करते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो यीशु को देखा? तो आप बोलेंगे हम में से कोई नहीं, किसी ने यीशु को नहीं देखा। तो आप विश्वास किस प्रकार से करते हैं? हमारे विश्वास का आधार क्या है? क्या ये जो किताब है, ये जो बाइबल है, या जो कुछ भी हमारे पास पवित्र शास्त्र है, उसको पढ़कर हम विश्वास करते हैं? कैसे मालूम ये परमेश्वर ओर से ही है कि नहीं? कैसे? क्या और भी किताबें हैं इस संसार में जो पवित्र गीता बोलते हैं, पवित्र कुरान बोलते हैं, पवित्र बहुत सारी किताबें हैं, तो क्या उसमें वो भी तो किताबें छपी हुई हैं जैसे ये किताब छपा हुआ है? तो आपका विश्वास का आधार क्या है? व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ योर बिलीफ सिस्टम? आपके बिलीफ सिस्टम का फाउंडेशन क्या है? क्या 4 प्रश्न से 5वें प्रश्न में पहुंचते पहुंचते हमारा बिलीफ सिस्टम डगमगाने लगेगा? यदि किसी ने हमसे ये कहा कैन यू प्रूव दैट जीसस इज ट्रू एंड लिविंग, तो क्या आप जादू करके या कुछ करके प्रूव करने की कोशिश करेंगे, या किस आधार पर अपने विश्वास को प्रमाणित करेंगे कि जिस पर आप विश्वास करते हैं एकदम सच्चा है? क्या इसीलिए नहीं कि बार बार मैं बताता या मेरे जैसे हजारों लोग बताते, उस कारण से आपके अंदर में प्रमाणित हो गया कि इन लोग झूठ तो नहीं बोलेंगे ना? विश्वास ऐसा नहीं होता है। इसीलिए छोटी छोटी बातों में तो हम बच जाते हैं,
लेकिन बड़ी बड़ी बातें जहां पर आ जाती, जहां पर हमारे विश्वास की नींव को हिलाने वाली बातें, कई बार आ जाएंगी बातें, तब हम हिल जाते हैं। क्यों? बहुत सारी ऐसी जगह आएंगे जहां पर आपको आपकी जिंदगी में कुछ परिवर्तन नजर नहीं आएगा। आपकी जिंदगी में जो होना है वो नहीं हो रहा होगा, बाकी लोग की जिंदगी में हो रहा होगा। वे यहां तक कि अपने अपने देवताओं का आह्वान करके वह कुछ बातों के ऊपर में प्रमाणित करके आपके सामने करके दिखा देंगे, जबकि आपकी जिंदगी में चीजें पूरी पूरी नहीं हुई होंगी। ऐसा जब होता है तब विश्वास का ये पैटर्न, ये वाला जो बिलीफ सिस्टम है, ये डगमगा जाता है। हम बोलते हैं यीशु झूठ नहीं बोलेगा। भैया इजराइल लोगों से जाके पूछो, वो बोलेंगे कौन सी जीसस की बात करते हो, मेरे पड़ोस वाला, मेरे सामने वाला, या मेरे ऊपर वाला? यहां तो हजारों जीसस है, किस जीसस की बात तुम करते हो? ऐसा पूछेंगे इजराइल में पूछने से। हम तो यहां पर हम यीशु पर नहीं, कभी यीशु तो सच्चा हम मान चुके हैं, लेकिन फिर भी यदि हम रिवर्स पैटर्न में आकर के वापस सामने में खड़े होकर के आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, व्हाट इज योर बिलीफ सिस्टम, आपका बिलीफ सिस्टम के पीछे का आधार क्या है, किसी ने कहा या पवित्र शास्त्र में है, आपको यह हुआ कहां से? में से निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, 13th मैथ्यू 13 उसका 9, मैथ्यू 13 उसका 9। इसमें जिसके कान हो वो सुन ले। यहां पर एक प्रश्न उठता है, बड़ा थोड़ा सोचकर अगर हम देखें तो थोड़ा अजीब सा भी लगेगा। जिसके कान हो वो सुन ले, मतलब यहां पर ऐसे लोग आना है जिसके कान हो। कौन से कान? ये वाले, ये तो सबके पास में है, मेरी आवाज तो सब तक पहुंच रही है, लेकिन ये जिसके कान हो वो सुन ले। एक्चुअली इसका मतलब क्या है? हो सकता है कि वो आपके पास सुन रहे हो, लेकिन उसका एक और मेरे साथ निकाल लीजिए, यशायाह की किताब उसका 29, यशायाह 29 नहीं, मेरे साथ निकालिए आप, उसको बाद में देखेंगे, इस वाले को बाद में देखेंगे। डैनियल उसका 12, डैनियल 12 उसका 8, डैनियल 12:8। यह बात मैं सुनता तो था परंतु कुछ न समझा। यह बात मैं सुनता तो था परंतु कुछ न समझा। मैं सुन तो रहा था लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। वो नीति वचन में एक जगह लिखा है, तुम्हारी समझ के खुलने के द्वारा। यीशु ने उस इमानुएल के जगह में जब वो नगर को जा रहे थे, तो 2 लोग जो उसके पास मृतकों से जिंदा होने के बाद जो उनके साथ में चल रहे थे, वहां लिखा है यीशु ने उनकी समझ को खोला। डैनियल की किताब में लिखा है 12:8 में, मैं यह बात सुनता तो था, उसको सुनाई दे रहा था। ये कौन सुना रहा था इसको? स्वर्गदूत सुना रहे थे। अब आप ये बोल सकते हैं स्वर्ग, एक बार की बात है, यीशु ने एक कहानी बताया। उस कहानी में यीशु ने एक बात बताया। उसने बोला एक लाजर करके एक भिखारी था और एक धनवान व्यक्ति था। लाजर और भिखारी एक ही दिन मरे और वहां पर पहुंचे, वो जहां पर लाजर को पहुंचना है और जहां धनवान को पहुंचना है। लाजर पहुंचा इब्राहिम की गोद में और धनवान पहुंचा हेड्स में, शियोल में, और वहां पर उससे बहुत जोर की प्यास लग रही थी। उसने कहा मेरे लिए काम कर। दोनों के बीच में ऐसी बड़ी खाई थी जिसको कोई पार नहीं, कोई यहां से उधर उधर से इधर कोई ना आना जाना कर सके, ऐसा था। आत्मा की दुनिया में ऐसा था, आत्मा में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन वहां पर ठहराई हुई बात ऐसी थी कि नहीं जा सकते थे। तब उस धनवान व्यक्ति ने ऊपर करके वो हाथ उठाकर ऊपर दृष्टि करके कहा, हे इब्राहिम, हे मेरे पिता, ऐसा कर कि पानी डुबोकर लाजर के हाथ के द्वारा मेरे मुंह में डाल दे ताकि मेरी प्यास बुझ जाए। तब उसके बाद उससे बोलता है यहां से ना तो कोई वहां जा सकता, ना तो वहां से कोई यहां आ सकता है।
तब वो धनवान व्यक्ति ऐसा बोलता है, एक काम कर, यहां से किसी को भेज, यदि मृतकों में से कोई मेरे भाई वहां पर फिर वो भटक जाएंगे। उसकी चिंता देखिए, मिनिस्ट्री उस जगह में नरक के द्वार में, या उसको नरक उस वक्त के लिए शियोल था, हेड्स था, वो हेड्स में पढ़कर भी उसको अब अक्कल ठिकाने आ गया, जहां पर वो बोल रहा है मेरे भाई लोग भटक कर यहां ना आ जाएं, किसी मृतकों में से जो जी उठकर वहां जाकर उनको बताए, जब जाकर बताएंगे तो उनको समझ में आएगा। तब अब्राहम ने उससे कहा, देख उनके पास भविष्यवक्ताओं की किताब और पवित्र शास्त्र है, यदि वे उससे न रहकर नहीं जान सकते तो स्वर्गदूत भी जाकर के अगर उनसे कहें उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं उस रहस्य की बात करता हूं जो हम जिंदा होते हुए स्वर्गदूत भी अगर हमारे पास में आकर के परमेश्वर के वचन को आकर हमारे कानों के अंदर में पिघला पिघला करके डाल दे, या फिर हमको परमेश्वर के शब्दों को वैसा को वैसे उठाकर बता दे, फिर भी हमें सुनेंगे तो सही आवाज में, लेकिन समझ में कुछ न आएगा। यदि क्वेश्चन मार्क में मैं कुछ रहस्य को छिपाकर आज बताने वाला हूं। यह ऐसा क्यों होता है? प्रभु को जानकर भी एक स्टेज जान जाएंगे, दूसरे स्टेज पहचान नहीं पाएंगे, दूसरा स्टेज जान जाएंगे, तीसरा स्टेज पहचान नहीं पाएंगे, तीसरा जान जाएंगे, चौथा पहचान नहीं पाएंगे, चौथा जान जाएंगे, आखिरी पहचान नहीं पाएंगे। उसके पीछे का रीजन अगर आप समझ लें आज, तो आपके अंदर में परमेश्वर की समझ अगर खुल जाए, तो फिर पवित्र शास्त्र क्यों आया, आपका फाउंडेशन क्या है और ये कैसे काम करता है, ये समझ में आ जाएगा। यहां पर लिखा है, फिर से मैं पढ़ देता हूं, दानियल की किताब के 12 के 8 में क्या लिखता है, यह बात मैं सुनता तो था, मतलब ही इज डिस्क्लेमिंग, अक्लेमिंग, एक्सेप्टिंग ए फैक्ट। वो बोल रहा है मैं सुनता तो था, प्रेजेंटली आई एम हियरिंग एवरीथिंग बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। मैं कुछ, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम अबव। स्वर्ग से स्वर्गदूत आकर बात कर रहा है, या मनुष्य का पुत्र सरीका कोई आकर के भी बात करे, यीशु भी आकर आपसे अगर बात करे, यदि ये न है हुआ, उसके लिए क्राइटेरिया है, उसके लिए एक समझ है। यदि ये ना हुआ, सुनोगे सब, समझोगे कुछ भी नहीं। कई लोग मेरा ऐसा धर्म परिवर्तन करवा के वो करवाया गया, मेरा ऐसा करके ये करवाया गया, ऐसा बोल बोलकर बाहर में घूमते हैं। हम 4 साल से मेरे पहले एक आदमी मिला था, 4 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, पहले कुछ हुआ था चीजें, लेकिन बाद में सब बिगड़ गई और अब नहीं होता। अब मैं ये परेशानी में हूं, अब वो परेशानी में हूं। भाई साहब, बहन जी, एक बात को याद रखना, प्रभु में आने का मतलब वन टाइम कमिंग इन एंड नेवर गोइंग आउट नहीं है। एवरी टाइम कमिंग इन, गेट में आना जाना करोगे, द्वार से आना जाना करोगे, एक लेवल तक पहुंचोगे, उसके बाद तुम्हारे पास एक्सेस नहीं है, फिर तुमको जाना होगा और फिर कुछ हासिल करना होगा, फिर तुमको आना होगा, तुम चारा पाओगे और चारे के बाद एक समय आएगा कि तुम उस भाग्य के अधिकारी बनोगे। लेकिन अधिकारी बनते बनते रुक भी सकता है, वंचित भी हो सकता है, पीछे भी हट सकते हैं और तुम अनंत जीवन से खो भी सकते हो यदि इन बातों को ना समझोगे तो। यहां पर जब मैं फिर मत्ती में मैं जाकर के फिर से देखता हूं, जहां पर हमने 13 के मैथ्यू 13 का 9 को देखा था। हमने मैथ्यू 13 के 9 में क्या बात देखे हमने? 13 के 9 में वहां लिखा था, जिसके कान हो वो सुन ले। प्रभु, मैं अब एक बात पूछता हूं तुझसे। पर यीशु वहां पर बीज बोने वाले का दृष्टांत बता रहा है, और बोलते समय वहां पर बोलता अचानक एक बात, जिसके कान हो वो सुन ले। इसका मतलब वहां पर ऐसे भी लोग थे जो सुन रहे थे लेकिन समझने वाला कान नहीं था। वाई? वो जो समझने वाला कान है, क्योंकि यहां पर लिखी है एक जगह यीशु अपने चेलों से बात कर रहा था, और चेलों से बात करते समय बोल रहा था कि देखो, मैं तो जब चेला उनसे पूछता है तो हमसे दृष्टांतों में क्यों बात करता है? यीशु ने कहा, तुम्हें
इन चीजों की समझ दी गई है। A thing that has already been input into your system. There is something, इसको अगर आप सही ढंग से, ये इसमें एक बहुत बड़ा खतरा है। यदि इन बातों को सही रीति से नहीं समझोगे तो आप परमेश्वर को गलत तरीके से एनालाइज करना शुरू कर दोगे। आपको ऐसा लगेगा गॉड इज डूइंग पार्शियलिटी, बट इट इज नॉट सो। It is written, you people whom I have called by name are chosen before the foundation of this earth. Means, आप जो चुने हुए हैं, इनको मैंने पहले ही चुन लिया है। तो इसका मतलब यहूदा इस्करियोती भी पहले ही चुना होगा ना। ऐसी पौलुस का दोस्त जो बाद में परमेश्वर को छोड़ करके और अन्य चीजों के पीछे भागा, पैसे के पीछे भागा, वो भी तो परमेश्वर को चुना हुआ रहा होगा ना। चुने हुए, बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए कम की क्राइटेरिया के बीच का गैप अगर हम ना समझें, आपको दी गई रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही रीति से ना समझें, आप अपने आप को जितना परमेश्वर ने आपको आंका है उससे यदि कम समझेंगे, तो राज्य में आपकी बुलाहट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कुछ लेवल तक तो आप परमेश्वर के साथ 3.5 साल तक यहूदा इस्करियोती यीशु के साथ रहा। अंत में महिमा में चीजों को प्राप्त करने के लगभग 300-200 दिन के आसपास के पहले ही वो क्या हो गया, अगर हिसाब करेंगे 150 से 170 दिन के आसपास, उसके पहले वो डगमगाने लगा। वो क्या यीशु के साथ नहीं था? क्या अंत में भी जब शैतान ने उसे पकड़कर खींचा तो क्या वो यीशु के साथ नहीं था, या यीशु उसके साथ नहीं था? यीशु ही वो आखिरी व्यक्ति था जिसने उससे बात किया और कहा, यहूदा, जो कार्य तुझे करना है उसे कर। मतलब मनुष्य का पुत्र के साथ होना या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता तब तक जब तक कि आप इन बातों को सही रीति से नहीं समझोगे। यहां पर लिखा है 13 में, जिसके कान हो वह सुन ले। तो आपके मन में आएगा, मेरे पास कान है कि नहीं प्रभु? यीशु ने क्या बोला? जिसके कान हो, means there is a responsibility of you taking the responsibility of keeping the hearing ear in yourself. आपके अंदर उस सुनने वाले कान और समझने वाली बुद्धि को रखने की जिम्मेदारी आप पर है। यदि आप उसे न रखो तो फिर आपके पास वो ना होगा। मीन्स बुलाए तो आप गए हो, चुने जाने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए, उस योग्यता में कुछ क्राइटेरियाज है। कहा गया है कि उद्धार तो सेंत में दी गई है, तो फिर ये क्राइटेरिया कहां से आया? सैल्वेशन इज फ्री फॉर एवरीवन, whomsoever will come। लेकिन याद रखिए, मैंने कहा विश्वास के स्तर बस्तर एक लेवल से आपको क्रॉस करके जाना होता है कि आप सिद्ध हो जाओ। क्या यीशु ने उस व्यक्ति से पूछा जो उसके पास आकर कहा, हे सिद्ध गुरु, मैं ऐसा कौन सा काम करूं कि अनंत जीवन को प्राप्त करूं? यीशु ने उससे कहा, आज्ञाओं को मान। मैं तो उसे बचपन से मानता आया हूं। तब यीशु ने बोला, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, इफ यू वॉन्ट टू बी परफेक्ट, द स्टेज ऑफ गेटिंग इनटू परफेक्शन, wanting of getting into perfection and to be made perfect is all a different criteria, so you have to follow. यदि तू सिद्ध होना चाहता है, मतलब there is a position of सिद्धता also that cannot be attained by yoga or boga, that can be attained by the understanding the Son of God and His salvation. This understanding part, as God ears, आप अभी जैसे नॉर्मल, जिसके कान हो वो सुन ले। हम यीशु ने कहा, अब उस जगह में एक बात मैं जोड़ता हूं, जिसके कान तो, हे प्रभु, मैं थोड़ा थोड़ा समझने लगा हूं, इसका मतलब मैं थोड़ा थोड़ा सुन रहा हूं, इसका मतलब मेरी सेहत आत्मा के विषय में थोड़ी अच्छी है, थोड़ी बुरी है। मेरा अंडरस्टैंडिंग, द ग्रोथ दैट आई एम गेटिंग, द फ्लो, द फूड दैट आई एम रिसीविंग इन माय स्पिरिट इज सो वीक लॉर्ड।
दैट मैं उस चीज को पूरा पूरा नहीं सुन पा रहा हूं। मेरे कान अभी वीन सुन तो रहा हूं, मैं समझ भी रहा हूं प्रभु, लेकिन थोड़ा थोड़ा। बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ वर्ड इन मी, देयर इज सो मच ऑफ स्पिरिचुअल कॉल्ड रिलीजियस नॉलेज इन मी। इतना सारा रिलीजियस नॉलेज है मेरे पास, धर्म का नॉलेज है मेरे पास, तत्व ज्ञान का नॉलेज है। ओ प्रेम क्या होता है, धर्म क्या होता है, क्षमा क्या होता है, कपट क्या होता है, मैं हर चीज के अंडरस्टैंडिंग को, जैसा बोलता है पौलुस, मैं भेद को जानूं और रहस्यों को समझूं, तो भी जैसा प्रेम परमेश्वर से रखना चाहिए वो प्रेम के उस स्तर को यदि मैं हासिल ना करूं तो मेरा विश्वास किसी काम का नहीं। मैं यदि विश्वास ऐसा कर लूं कि पहाड़ों को हटा दूं तो भी वो किसी काम का नहीं, इफ आई डोंट हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रू लव एज अ पर्सन हु गॉड इज। अब उसको छोड़िए, हम उतना कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएंगे, सिंपल सी बातों में आएंगे जहां पर हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि जिसके कान हो वो सुन ले। बड़े आसानी से हम यीशु पर या परमेश्वर पर इस इल्जाम को लगा सकते हैं, प्रभु मेरे पास तो कान ही नहीं था, मैं कहां से सुन सकता, तू तो दिया ही नहीं मुझे। यहां पर एक बात आती है, परमेश्वर, एक वचन है जिसमें वो लिखा हुआ है, याकूब का कहा हुआ कि पतरस का कहा हुआ है, जिसने लिखा है परमेश्वर दुष्टों को दंड के योग्य रखना जानता है। He knows such kind of people, जो कनिंग है उनको दंड के योग्य रखना जानता है। Means there are so many secrets in the kingdom of God that needs to be revealed. सर चलिए अब हम असली से मुद्दे पर आएंगे। असली मुद्दा, फिर से आप मेरे साथ, मैं उस चीज को फिर से पढ़ता हूं, जिसके कान हो वो सुन ले। इसका मतलब कान होना हमारे पास जरूरी है, और नहीं है तो भी हम रिस्पॉन्सिबल है उसका। इसीलिए तो यीशु ने बोला तुम मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। जो मांगता उसे पवित्र आत्मा क्यों ना मिलेगा? पवित्र आत्मा मिलना मतलब कान का मिलना, पवित्र आत्मा मिलना मतलब कान का प्राप्त करना, पवित्र आत्मा मिलना मतलब परमेश्वर की समझ का प्राप्त करना। तो मतलब पवित्र आत्मा मांगने पर ढूंढना किस चीज को? उसके अंदर में घुसकर उसके रहस्यों को। परमेश्वर क्या बोला? सबसे पहले तो परमेश्वर के राज और धार्मिकता की खोज कर धार्मिकता की खोज करते हुए कान मिलते हैं, और राज्य की खोज कर, धार्मिकता की खोज कर बाकी चीजें मिलती चली जाएंगी। खोज नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। मतलब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? ये कान के होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है जो परमेश्वर को खोज रहा है। यदि कोई कहे मेरे पास में ये समझ नहीं है, तो आपको ये जानना चाहिए कि आपने परमेश्वर की खोज को आधे में रोक दिया है, या 1/4 में रोक दिया है, 10 कदम में रोक दिया है, 2 कदम में रोक दिया है, 50 कदम में रोक दिया है, या फिर कंटिन्यूअस प्रोसेस में आप अब भागीदार नहीं है। आपकी नजर में बस परमेश्वर का इतना ही मेरे पास रहे, इससे ज्यादा ना रहे। फिर क्यों कहते हो हे प्रभु मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों होता, वैसा क्यों होता? क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये पहले ही कह दिया गया, क्योंकि ये अन्य जाति इन सब बातों के लिए चिंता करते हैं, तुम इन सब बातों की चिंता मत करो। मतलब तुम किन बातों की चिंता करो? तुम उन बातों की चिंता करो, अर्थात परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की चिंता करो। परमेश्वर ने, यीशु ने बोला चिंता करो, लेकिन परमेश्वर के राज्य और चिंता का मतलब इधर में ओ यो ये ना, तो ऐसा वाला चिंता नहीं, अयो क्या होगा, कैसे होगा, ये वाला चिंता नहीं। चिंता का मतलब होता है कि आप जब कोई चीज को खोजते हैं कि इसका मैं रास्ता निकालूं, इसको मैं खोजूं, तो वहां पर आपको कुछ नजर नहीं आने वाला चिंता नहीं है। ये आपको है लेकिन कैसे समझूं वाला चिंता है। ये रखा है, एक बड़ा सा मशीन आया अचानक, आप उसको देखते हैं, आप उसमें आप चिंता क्या करेंगे? ये क्या काम करेगा? इतना बड़ा मशीन है, ये किस आप इस बात की चिंता नहीं कर रहे कि काम करेगा कि नहीं, आप इस बात की चिंता कर रहे हैं कि कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा। आ तो गया मशीन। राज्य भी वैसा ही है। अब इसको एक तरफ रखिए, इसमें उस विषय में बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा आज का मकसद कुछ और है। तो मैंने बोला जिसके कान हो वो सुन लेता। अब हम परमेश्वर के किसी भी हिसाब से, किसी भी तरीके से प्रभु मेरे को समझ नहीं आता ऐसा नहीं बोल सकते। परमेश्वर बोलेगा अब प्रभु मुझे समझा,
तो परमेश्वर रास्ते बताएगा। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वार से उजागर करेगा, किसी पादरी के द्वार से बताएगा, आपके पास के आपकी पत्नी के द्वार से, आपके पति के द्वार से, आपके बच्चों के द्वार से, किसी और के द्वार से बताएगा। शैतान भी बताता है ऐसा ही, शैतान भी इन प्रोसेस को यूज करता है, लेकिन परमेश्वर का प्रोसेस अल्टीमेट होता है। शैतान का प्रोसेस बाय प्रोडक्ट जैसा, वो भी छोटी छोटी बातें करता रहता है। उनके पास भी बहुत सारी गवाहियां होंगी, वे भी कहेंगे अरे मैं पूछ रहा था, मैं समझ नहीं रहा था गीता के ये वचन, लेकिन मेरे को अचानक कोई आया, उसी से मैं अंदर घुसा और मेरा एक नौकर आया और अचानक बोला अरे आप चिंता मत करिए, जो करना कर दीजिए मैडम, जो करना कर दीजिए सर। तब मेरे को भगवत गीता का वो वचन याद आया, मुझे लगा श्री कृष्ण ने मुझे भेजा है, इसे भेजा है मुझे समझाने के लिए। जो जहां जहां बिलीफ सिस्टम है, परमेश्वर वहां वहां उसको यूज कर लेता है। वही आदमी बाद में चलकर जब सत्य की खोज, देखिए संसार की खोज, तत्व ज्ञान की खोज में परमेश्वर आपको कुछ नहीं समझाएगा। बोलता है ज्ञानवानों की ज्ञान परमेश्वर के सामने शून्य है। वो वहां पर आप पूछेंगे अरे मुझे बता कि माया क्या होता है, व्हाट इज माया? परमेश्वर बोलेगा ये मेरी काया है, तू इसकी तरफ मत जा, देख तुझे माया नहीं ना मोह वर्ण सत्य की खोज करना है। और सत्य कौन है, सत्य क्या है? नहीं, जब शैतान कैसे लेके जाएगा, व्हाट इज ट्रूथ करके ले जाएगा, लेकिन परमेश्वर जब लेके आएगा हु इज ट्रूथ करके लेके आएगा। वही अंतर है। जैसे हमारे दिमाग में व्हाट इज ट्रूथ चला गया, हम तत्व ज्ञान में फंस गए। हु इज ट्रूथ में अगर हम आ गए, कौन है सत्य, तब हम यीशु के पास पहुंचते। कितना सिंपल सा अंतर है। हु इज ट्रूथ, व्हाट इज ट्रूथ। हमारा प्रश्न यह बताता है हम में कौन है, हम किसकी खोज कर रहे हैं। एक तत्व ज्ञान एक समुद्र के समान है, जहां आप खोजते रहो, आपको कभी उसका प्यास ना तो आपका बुझेगा, ना वो तत्व ज्ञान में आपको तृप्ति प्राप्त होगी। लेकिन यीशु वो नहीं है। यीशु ने इस बात को जिक्र भी किया है। यहूदियों से जो बात कर रहा था, उसने कहा तुम अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हो और अपने धर्मशास्त्र में खोजते हो, लेकिन मेरे पास आना नहीं चाहते। यदि तुम मेरे पास आते और तो मैं तुम्हें जीवन के जल का सोता तुम्हारे अंदर से ऐसा तुमको देता, और तो तुम्हारे अंदर से फूट निकलता और वो सदा काल के लिए तुम्हें तृप्त करता रहता। कहने का मतलब हु इज द ट्रूथ में खोज, और व्हाट इज, हमको अपने आप को जांचना है। तो मैं कहां फंसा हूं, मैं कौन से दलदल में उलझ गया हूं, मैं कौन से प्रकार के ज्ञान के मैं गोते खा रहा हूं। क्योंकि यदि आप तत्व ज्ञान के बाबाओं को सुनना शुरू कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा आप खो चुके हैं। हर चीज का एक अनफिनिश्ड एंड होगा, परमेश्वर का करेक्ट एंड होता है। अब मेरे साथ निकालिए। फिर मैं इसी को बीच में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। कल को आप ये ना कह दो कि मेरे समझने, अब भाई या फिर ब्रदर या फिर पास्टर या फिर प्रॉफिट, आप मेरे को ना इतना समझ नहीं है ना। आप कह रहे हो आपने यीशु को खोजना बंद कर दिया। परमेश्वर ने कहा जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए, मैं उसे तृप्त करूंगा। He will quench your thirst, वो उसे तृप्त करेगा। लेकिन आप जहां, इसलिए वचन जो तुम खोजते हो आना नहीं चाहते धर्मशास्त्र में, तो क्योंकि वचन तुम परमेश्वर के राज और धार्मिकता की खोज करो, तो तुम खोज रहे हो। बहुत अच्छी बात है। कहां? बाइबल में खोजने के लिए नहीं कहा है, बाइबल में समझने के लिए कहा है। खोजना आपको कहां है? परमेश्वर में। खोजना आपको कहां है? परमेश्वर के आत्मा में होकर, यीशु से डायरेक्ट संबंध होकर, उससे पूछकर उसको प्राप्त करना। वचन में, इसीलिए बहुत सारे लोग वचन के ज्ञानी हैं, परमेश्वर को जानते ही नहीं, क्योंकि उनके अंदर में समझ नहीं दी गई है, क्योंकि उन्होंने समझ को खोजा नहीं। समझ कौन है? हु इज द अल्टीमेट वाइस विजडम। अभी सोलोमन राजा को हम देखते हैं, उसको अल्टीमेट विजडम दिया गया। अब उसका बाप कौन है? हु इज दैट पर्सन, हु इज दैट गॉड, हु इज द ओनर ऑफ विजडम? दैट इज जीसस। जब वो आया संसार में, यहूदी बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने ट्विस्ट कर करके
तो हम कभी कभी यीशु की फिल्म में देखते हैं, उसमें हे प्रभु ध्यान, सावधान रहना, ध्यान से, ये लोग तुम्हें फंसा रहे हैं। यीशु को कोई फंसा नहीं सकता, सृष्टि करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको हम वैसा जाने, वैसा सृष्टि करता जाने, उसको हम उद्धार करता जाने, उसको हम उद्धार देने वाला जाने, वो पापों की क्षमा करने वाला जाने, वो आदर के योग्य जाने, महिमा के योग्य जाने। व्यक्ति 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 व्यक्ति। अब मेरे साथ निकाल, जिसके कान हो वो सुन ले। अब कान का होना और ना होना इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मेरे साथ निकालिए वही दानियल की किताब, वहां पर फिर उस जगह में आएंगे जहां 12:8 में, यह बात मैं सुनता तो था परंतु कुछ न समझा। तब मैंने कहा, हे प्रभु, इन बातों का अंत फल क्या होगा? अभी जब हम छोटे थे तो पिक्चर हॉल में बैठे हुए हैं और छोटे में पिक्चर देख रहे हैं, लोगों को क्लाइमैक्स चाहिए रहता है, अंत कैसा? अरे यार ये सब छोड़ो, अंत में क्या हुआ? उस जमाने में भी जब परमेश्वर से जब ये बात कर रहा है, इसको समझाया जा रहा है, तो क्या हो रहा है? अरे वो सब छोड़, अंत में क्या होगा? तो परमेश्वर ने एक जवाब दिया, इसको बड़े गौर से ध्यान दीजिएगा। हे प्रभु, इन बातों का अंत फल क्या होगा? व्हाट विल बी द रिजल्ट? परमेश्वर ने उसको बोला, उसने एक स्वर्गदूत ने उसको बोला, हे दानियल, कितना अब्रप्ट सा एक आंसर आ रहा है, हे दानियल चला जा। अरे दानियल से लिखवाया, दानियल को बताया, लिखवाया और मुहर लगा दे बोला। मुहर लगाने के बाद दानियल, अब मैं तो कुछ नहीं समझ रहा हूं, ये तेरा काम नहीं। प्रभु अंत में क्या होगा? तू परमेश्वर नहीं है। हे प्रभु के दास पास्टरों या प्रभु के सेवकों, तुम परमेश्वर नहीं हो कि तुम सबको निकाल के अभी बताने की कोशिश करो। तुम सिर्फ उतना बताओ जो तुमसे बताने के लिए कहा गया है, तो उतना समझो, तुम्हें समझ दी गई है, और तुमको और अधिक समझने के चक्कर में जाओगे। तो इसलिए हमको बैलेंस्ड होना जरूरी है। जिसके कान हो वो सुन ले। तो सुनने में भी समझ को परमेश्वर ने स्वर्ग से ऐसा कंट्रोल करके रखा है, इसको इतना ही समझ में आना चाहिए। अगर इसको पता चल जाएगा कि एटम बम में फट से फेंक देगा और खुद का घर को भी उड़ा देगा। परमेश्वर के साथ के संबंध में आपको आपके हाथ के एटम बम को सही ढंग से इस्तेमाल करना आना चाहिए, इसलिए परमेश्वर से लॉक करके भेजा है। इट इज सील्ड। ये आप मत सोचिए कि मोबाइल में ही आजकल ऐसा सील्ड और लॉक होकर के आता है, या आपका थंबप्रिंट चाहिए रहता है। ये परमेश्वर के आज से लेके 3000 साल पहले ये सील्ड होकर आया, जिसमें मुहर दी गई थी। अब वो मुहर जो दी गई, वहां देखिए क्या लिखा है, हे प्रभु, इन बातों का अंतफल क्या होगा? वो क्या समझा मालूम है? और परमेश्वर वहां से अपने स्वर्गदूत को भेजा, दानियल समझा, मैं अद्भुत मानव, मैं ऐसा मानव जिसमें परमेश्वर भरोसा करता है, मुझे सब बात बताएगा। अगर कोई नॉर्मल लैंग्वेज होता तो दूसरे तरीके से बोलते, क्योंकि स्पिरिचुअल है, वो सब बात बताएगा नहीं, सब बात नहीं बताएगा। तुम अपने आप को जितना सोचना चाहिए उससे अधिक ना समझो वाला गुण रखो। What has God, in what position God has kept you and He wants that you should be. Don't try to overlap those things or skip those things, but be under Him with humbleness. Don't overestimate yourself is the key to this understanding. Don't overestimate yourself कि तुम बहुत कुछ जानते हो, इसलिए परमेश्वर तुम्हें बहुत अद्भुत बना दिया। तुम अद्भुत कुछ नहीं हो। परमेश्वर ने तुम्हें सिंपल बनाया, उसके काम अद्भुत है, लेकिन हमको परमेश्वर ने सिंपल रहने के लिए कहा। Take the understanding, have the knowledge, and you will understand only the part that you should understand. लेकिन तुमको अंडरस्टैंड ही ना हो, ऐसी सिचुएशन में एक क्राइटेरिया आता है। दूसरा क्राइटेरिया बताता हूं, अंतिम दिनों में अंडरस्टैंडिंग का खुलना परमेश्वर, जिसकी बुद्धि की कमी हो, परमेश्वर ने कहा बुद्धि मांग ले। मतलब उस जगह उसने ये बताया कि तुम्हें जो नॉर्मल बातें समझ में आनी चाहिए, वो बातें जब समझ में ना आए,
तब यू आस्क फॉर द अंडरस्टैंडिंग। जो नॉर्मल बात है, प्रभु तो तेरा उद्धार, तेरी बातें, मैंने क्या बताया, बिलीफ सिस्टम कैसे डगमगाता है, हर चीज जिसे यीशु ने क्या बोला था, उसने बोला अंत के मतलब मेरे बाद में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, धन्य है वे जो मुझे बिना देखे विश्वास करते। उनको धन्य क्यों बोला मालूम है? बिकॉज वे वो खोजी होंगे, सिर्फ यीशु के नाम को ग्रहण करके, यीशु के नाम को जानकर, यीशु के नाम का बपतिस्मा लेकर, यीशु के नाम का प्रचार करने वाले सिर्फ न होंगे, बल्कि परमेश्वर की मन की बातों में परमेश्वर उन्हें शामिल करने वाला होगा। आप परमेश्वर के मन के मुताबिक व्यक्ति होंगे, आप परमेश्वर के दोस्त कहलाएंगे। उसने कहा मैंने तुम्हें अब दास नहीं वरन मित्र कहा है, सबके लिए नहीं कहा। मित्र जिसमें वो कंधा डाले, उसके योग्य बनने के लिए आपके पास इस समझ, आपके पास एक्शन की जरूरत नहीं है, ज्यादा वो एक्टिविटीज की जरूरत नहीं है, समझ की जरूरत है। यू नीड द अंडरस्टैंडिंग आपको, क्योंकि परमेश्वर ने राज्य का छूट दिया, उस छूट को लेकर आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहां पर दानियल को देखिए क्या सोचता था, उसको लगा मेरे से बताया स्वर्गदूत आकर, इस संसार में किसके पास इतना लंबा बात करता है जितना दानियल से बात किया। उस जमाने में दानियल के पास स्वर्गदूत डायरेक्ट आकर बात किया, बाकी लोग के पास तो स्वर्गदूत आकर बात नहीं किए। यशायाह के पास एक आया, और यशायाह के पास तो परमेश्वर का पुत्र स्वयं मनुष्य के रूप में, मनुष्य का पुत्र का सरीका किसी ने आकर उससे बात किया, जो स्वर्गदूत से बड़ा था। लेकिन दानियल से भी ऐसे एक हुआ, लेकिन वो डिस्टेंस में, फरात नदी में दूर में खड़े होकर, मैंने दूर से एक पुरुष शरीर का, मनुष्य के पुरुष शरीर का किसी को देखा, वैसा दूर से। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हे दान, तब उसने कहा 9वें वचन में, हे दानियल चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद हैं। बंद है मतलब, अब बताइए, अब बातें तो सामने लिखी हुई हैं, फिर बंद कैसे हो सकती? सामने लिखी हुई बातें बंद कैसे हो सकती है? भाई शब्द है ना, शब्द को पढ़ने से पहचान में आना चाहिए ना। भाई पढ़ा लिखा इंसान पहचानेगा, मतलब लिखी हुई बातें, उसमें लिखा होगा परमेश्वर ने अंत में ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ऐसा लिखा होगा। फिर उसमें मुहर कैसे? क्या उस जमाने में ऐसा कोई सीक्रेट कोड हुआ करता था जिससे कि मुहर दी जाती थी, जिसको कोई पढ़ नहीं सकता था? हाँ, यही वो आत्मिक बातें हैं जिसको यीशु, मैं उसको समझाऊंगा कैसे और ये कब हुआ और ये कैसे हो रहा है। यहां पर लिखा है हे दानियल चला जा, क्योंकि ये बातें क्या करने के लिए हैं? क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद हैं। परमेश्वर ने लिखवा दिया चीजों को, लेकिन बंद रखा। मतलब क्या बंद रखा? कोई भी इंसान इनको पढ़ेगा, उनको कुछ से समझ में ना आए, जब तक कि परमेश्वर ने इसे समझने के लिए न रखा हो। तो यहां लिखा है बंद है अंत समय के लिए, और इन पर मुहर दी गई है। बहुत से लोग तो अपने आप को निर्मल और उज्जवल करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, और दुष्टों में से कोई इन बातों को ना समझेगा, परंतु बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। अब बताइए, यहां पर लिखा है हे दानियल चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए है, अंत समय के लिए बंद है, और इन पर मुहर दी गई है। विदाउट मुहर को तोड़ा जाना ये अब नहीं खुलने वाला। अब अंत समय में कैसे लोग आएंगे और कैसा होगा? अब जिसको समझने वाले कौन होंगे अंत में? बहुत सारे लोग जो दुष्ट हैं, दुष्टता ही करते रहेंगे, और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। जो बुद्धिमान है अंत में वे ही समझेंगे, और उनको बुद्धि, समझने वाली बुद्धि कहां से मिली होगी? अब मेरे साथ निकाल लीजिए यशायाह की किताब, उसका 29 यशायाह 29:11 10 को पढ़ता हूं पहले। ये अंतिम समय के लिए है। ये ठहर जाओ, 9 को पढ़ता हूं। ठहर जाओ, चकित हो जाओ, भोग विलास करो, अंधे हो जाओ। ठहर जाओ, वेट, चकित हो जाओ, आश्चर्यचकित हो जाओ। अरे वाओ, हाउ गॉड इज वर्किंग, वाओ।
चकित हो जाओ, भोग विलास करो, आराम करो, खाना खाओ, वचन प्रचार करो, संडे को निपटाओ, फिर सो जाओ, या फिर मीटिंग ऑर्गेनाइज करो, 3 दिन का मीटिंग में जाके बकर बकर करो, 2-4 आश्चर्यचकित हो, इज इट नॉट मी, दिस इज नॉट मी, दिस इज जीसस डूइंग, आश्चर्य काम, ताली बजाइए। ठहर जाओ, चकित हो, भोग विलास करो, तुम्हारा काम, परमेश्वर ने अपने आप को, जब यीशु काम किया था तो उसने कहा मेरे पास फुर्सत नहीं, मेरे पास समय नहीं, तुम्हारे पास समय ही समय है, मेरे पास समय नहीं है, बिकॉज आई हैव टू वर्क इन द डे, मुझे दिन ही दिन में काम करना है। ये सिर्फ रात दिन वाला दिन नहीं, जो समय उसे दिया गया वाला दिन है। यू शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइम दैट हैज बीन गिवन टू यू बाय गॉड। Until and unless you don't have that understanding कि तुम्हें क्या काम और कौन कितना समय दिया गया है, तुम भोग विलास करते। जब तक मान लो अगर तुमको एक कहा जाए कि आज 6 बजे तुम्हारा गाड़ी आने वाला, कल शाम को 6 बजे तुम्हारा ट्रेन आ रहा है, 24 घंटा लेट है, तो हम आराम करेंगे, 24 घंटा आराम करेंगे। यहां कोई कह नहीं रहा है, यहां हम समझ रहे हैं, अरे अंदाज लगा रहे हैं, एज इफ दैट वी नो एवरीथिंग, कि अरे अभी तो डिले है, अभी तो परमेश्वर का न्याय लेट में होगा, क्योंकि हमारे पास एक कहावत है, परमेश्वर के राज्य में देर है अंधेर नहीं है। देर है, देर है, ये हम सोच के बैठे हैं, लेकिन परमेश्वर का काम प्रॉपर टाइम में होता है। यीशु का आना नियुक्त समय में आएगा। हम ऐसा सोच के रहें, ठहर जाओ, अरे रुको ना, अरे तो टाइम है ना, ऐसा नहीं है। तुम सोच भी नहीं सकते मनुष्य का पुत्र वह तब आ जाएगा वाली बात फिर सिद्ध कैसे होगी। आपका समय, आपका संसार में रहते हुए, आप जब तक संसार में हो तभी तक तो आपका समय है। आपके ये सोच के बैठे कि 2000 साल जिंदा रहने वाला शरीर में, वो तो नहीं है। इसीलिए परमेश्वर बोलता है ठहर, यहां पर लिखा है कि कैसे लोग होंगे, ठहर जा रही, ज्यादा मत तुझको भाई, अरे बहुत तुम ना उतावला हो गए प्रभु के लिए, ये प्रभु के लिए वो, ऐसा वो, उतावला मत बन, रुको रुको, वेट वेट वेट, ठहरते 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 50 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50, 60, 70, 80, 90 डाइंग, बॉम्बे डाइंग हो जाएगा। उसका कफन का बॉम्बे डाइंग का कपड़ा आ जाएगा ऊपर में और डाइंग हो जाएगा अंदर में। क्यों? क्योंकि बॉम्बे डाइंग यहां पर इसीलिए हो रहा, ठहर जाओ। अरे परमेश्वर को मालूम है ना, यहां दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने इसीलिए उस चीज को पहले निकाल के बोला, तुम्हारे पास कान हो तो सुन ले, नहीं है तो जाके खरीद ले, मोल ले ले, खोज ले और ले ले, नहीं तो यू आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नॉट हियरिंग एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग। The level of your understanding should grow। पौलुस ने एक बार बोला, क्या तुम अब भी दूध पीछे बच्चे रहोगे? क्या अब तुम्हारा समय मांस खाने का नहीं आ गया? मतलब स्ट्रॉन्ग चीजों को लेने का नहीं आ गया। मांस खाना मतलब मांस खाने मत चले जाना, स्ट्रॉन्ग बातों को अंडरस्टैंड करना, डाइजेस्ट करना। यीशु ने वहां पर चेलों से बोला था कि देखो, मेरा मांस में का मांस खाना लहू पीने की वस्तु है। बहुत सारे लोग ये बड़ा बुरा लगा, और बुरा लग के उन लोगों ने क्या कर दिया, उसे रिजेक्ट कर दिया। तब उसने बोला, क्या तुम भी जाना चाहते? क्योंकि द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, द टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स ऑफ गॉड, थिंग्स ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड इज डिफरेंट इन आवर लाइफ। वी आर थिंकिंग दैट वी आर गोइंग टू ईट द फ्लैश ऑफ अ मैन। यस बट नो, नो बट यस। द अंडरस्टैंडिंग में अंतर रहने से यह हाल होता है। बहुत सारे लोग आए आश्चर्य, क्या तुम मेरे पीछे उस आश्चर्यक्रम को देखते हुए ना नहीं आए? सत्य उसके सामने खड़ा है, वो खोज किसी और बात को कर रहे हैं। सत्य अपने बारे में बता रहा है और वे किसी और बात का रिसर्च करके बैठे हैं और इंतजार करते बैठे हैं, जो आज भी इंतजार करके बैठे हैं, मनुष्य का पुत्र आएगा, मसीहा आएगा, मेरे राम और श्याम आएंगे, इनका मसीहा आएगा। ये इंतजार ना कर, तुम्हारे जिंदगी में भी ऐसे ही है। तुम्हारे लिए आएगा, आएगा नहीं, आ गया है, अब ले ले। दिस इज द टाइम दैट यू हैव टू फाइंड योर ईयर्स एंड द अंडरस्टैंडिंग थ्रू दैट।
अब यहां पर लिखा देखिए, एक किसके बारे में लिखता है, ठहर जाओ, वेट, चकित हो। दिस स्टेटमेंट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटमेंट दैट हैज बीन टोल्ड ओवर हियर। ठहर जाओ, चकित हो, भोग विलास करो, अंधे हो जाओ, ये हम मसीहों के लिए कहा गया है। ये उन मसीहों के लिए कहा गया है, या उन यहूदियों के लिए कहा गया है जिसे परमेश्वर ने छुआ है, जिसकी धरती पर वो आया है। और वहां बोला ठहर जाओ, वेट, मे बी समबडी एल्स विल कम, कोई दूसरा आएगा लगता है। यूहन्ना ने क्या बोला, किया हे प्रभु, इसलिए यूहन्ना वहां बोलता है अपने चेलों को, देखिए परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा लिए जाता है, ये परमेश्वर का मेमना, इसके पीछे हो लो। फिर जेल में जाने, परिस्थिति बदलने के बाद, फिर से बताता हूं, जब वो मिनिस्ट्री में एकदम हॉट था, जवान था और एकदम हॉट था और एकदम तल्लीन था, उस समय कहता है, यह है परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा लिए जाता है। वही है ना, यूहन्ना की परिस्थिति बदलती है। हम बदलते हैं परिस्थिति बदलने से, हम बदलते, शक करते हैं, क्योंकि यूहन्ना ने शक किया और 2 चेलों को भेजा, वहां भी उसने 2 चेलों को भेजा था और बोला इनके पीछे हो लो। वही यूहन्ना यहां बोलता है, देख मेरी परिस्थिति, ये कैसा परमेश्वर का पुत्र है जो मुझसे मिलने तक नहीं आया। जेल में तो यीशु ने क्या बोला था अपने वचन में, तुम इन छोटों में से किसी एक के साथ करते हो, मेरे साथ करते हो। ये यदि प्यासे हैं, इनको पिलाते, मुझे पिलाते हो। मैं जेल में था, तुम मुझसे मिलने नहीं आए। यूहन्ना से यीशु मिलने गया क्या? याद रखिए, जब परमेश्वर हमें अपने बराबर खड़ा करता है, he expects not to come and tell you, but to understand what he thinks. आपके ऊपर में वो ऐसा अभिषेक ठहराता है जिसमें आप उसके बगैर उसके हमसे आकर के, ए बच्चा तू बहुत गरीब है, मैं तुझे ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ऐसा नहीं बोलेगा। यूहन्ना तू जेल में है, अभी थोड़ी दिन के बाद में तेरा सिर कटेगा, मैं तेरे सिर को वापस जोड़ दूंगा, इस संसार को आश्चर्य कम दिखाऊंगा, नहीं कहेगा। देयर आर सो मेनी मिरेकल्स दैट विल नॉट हैपन for you because it has not been kept for you. You have to bear your lot and walk what he is going through. हर आश्चर्यक्रम आपके लिए नहीं है, आपको आप बियरर हैं, आप रिसीवर पार्ट में मत खड़े हो जाइए। डोंट come in front of him, Lord give me। लॉर्ड बोलता है, आई विल गिव माई सेल्फ टू यू। जैसा पुत्र को दुख उठाना है, ऐसा अवश्य है कि तुम्हें भी दुख उठाना है। यू ऑल्सो हैव टू बियर द सेम थिंग। So you are not in the position of a receiver, but you are in the position of bearing him and walking as he has walked. He has chosen you for a purpose. वो पर्पस है कि आप उसे पहनकर चलें, ना कि आप उसे सामने खड़े होकर अन्य जाति जैसा। इसलिए तो बोलता अन्य जाति इन बातों की चिंता करते हैं कि हम क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, कैसा करेंगे। तुम इन बातों की चिंता मत करो। हैव द राइट अंडरस्टैंडिंग टू बी परफेक्ट इन द किंगडम ऑफ गॉड। दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। तुमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम इन चीजों को समझो। जिसके पास कान हो वो सुन ले। तुमने इसे नहीं समझा। तुम रिसीव, लॉर्ड गिव मी ऑयल इन माय लैम्प, कीप इट बर्निंग बर्निंग बर्निंग, कीप मी ऑयल इन माय लैम्प। आई प्रे दिस इज नॉट फॉर अस, दिस इज नॉट फॉर द पीपल ऑफ गॉड। Keep the oil and I will keep it burning, 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 Lord. When you come, let that burning fire be in my lamp, Lord. Receive me is my statement. क्योंकि हमें ऐसा सिखाया, give me oil in my lamp, keep it burning. उसकी responsibility burn करके रखने की नहीं, it is my responsibility to keep myself burning है। तो कितना बड़ा अंडरस्टैंडिंग में फर्क है। यहां पर लिखा, देखिए आप पढ़िए, यहां पर ठहर जाओ, चकित हो, भोग विलास करो, अंधे हो जाओ। यही तो आज कलीसिया है, यही तो आज पासबान है, जो अपनी कलीसिया को अंधे, चुप रहो, कुछ मत देखो। चकित जब मैं कुछ प्रार्थना करता हूं, सामने आकर के क्या करने के लिए आओ, सामने में मेरी बढ़ाई इनडायरेक्टली करो प्रभु का नाम लेकर।
कैसे करो? कलीसिया में क्या होता है? मैं प्रभु के दास ने कल प्रार्थना किए थे तो मेरा 102 बुखार था, पटक से उतर गया, प्रभु की स्तुति हो और महिमा मिले पासबान को। पासबान, नाइस नाइस, वेरी नाइस। और कोई है गवाही देने के लिए? और दो चार और मुझे और पीठ में उठाकर खड़ा करो प्रभु के नाम से। प्रभु को उठा रहे हैं ऐसा बोलकर, असल में ये नहीं है। असल का खेल ये है कि तुम अपना नाम ऊंचा करना चाहते हो यीशु का नाम लेकर। कलीसिया में खड़े होकर आपस के कुएं के मेंढक की जगह मेरा आवाज ज्यादा है कि तेरा आवाज ज्यादा है, मेरा बड़ा पेट फूला कि तेरा बड़ा पेट फूला, ऐसी महिमा दिखाने के चक्कर में असल में वास्तव में अपने कान को और आंख को बंद करके हम कलीसिया में महिमा देने की, इस महिमा के द्वारा से परमेश्वर की महिमा नहीं होती। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्यों से महिमा नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट सच काइंड ऑफ थिंग्स। If something has happened, go and tell that's okay in your people. यहां पर आकर के इस पासबान को, उस प्रॉफिट को मेरा नाम, उनका नाम, उनका नाम, वो प्रभु के दास, क्योंकि यही तो है जो मैगजीन्स में आते हैं। As soon as I told Lord, I will put my witness into your magazine, I will give my testimony in your magazine. Suddenly, what happened? Lord did this miracle to my life. This is not the true Jesus. Where has your understanding gone? तुम्हारी सोच और समझने की शक्ति कहां छीन हो गई है कि परमेश्वर ऐसा बोलेगा कि तू इस मैगजीन में तू डालेगा विटनेस, ऐसा मन्नत मानेगा तो मैं तेरे लिए करूंगा। तो यीशु नामक चीज क्या हुआ? उसकी सामर्थ क्या हुआ? अभी तो मैगजीन यीशु बन गया ना। संसार के धोखा देने वाले प्रभु के दास के नाम से या प्रभु के दासों के नाम से लाखों को हड़पने के लिए ये मिनिस्ट्री वो मिनिस्ट्री, प्रभु में ऐसा में बहुत 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 बड़े बड़े छोटे छोटे इंटरनेशनल नेशनल एवरीथिंग, बट दिस इज नॉट फ्रॉम गॉड। ये वो यीशु है जिसके बारे में वहां लूक में कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि असली यीशु इन बातों में नहीं आता। He has a different perspective of the kingdom of God, and we are making the church into a different perspective कि असल में kingdom of God ये है, हम दिखा रहे हैं। परमेश्वर बोलता है ये नहीं है। वो समय आ गया कि ये पुरानी बातें, ढकोसले की बातें सब तोड़ी जाएंगी। यहां फिर पढ़िए, यहां पर ठहर जाओ, चकित हो जाओ, भोग विलास करो, लेट्स एंजॉय। बेलगाम में एक चर्च है, वो चर्च में उन्होंने फुटबॉल का टीम है, मतलब वहां के लोग फुटबॉल का ऑर्गेनाइज करें, चलो हम लोग गेट टुगेदर करते हैं। क्या करेंगे? फुटबॉल खेलेंगे। फुटबॉल खेल के गेट टुगेदर करना, सीधा बोलो हम लोग प्रभु के नाम से गेट टुगेदर, ऐसा नहीं होता है। प्रभु इज अ सीरियस बिजनेस। प्रभु का मतलब ही होता है दिस इज नॉट ए प्ले थिंग। तो फुटबॉल खेल के इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में तुम एक हो सकते हो, उसके लिए फुटबॉल या क्रिकेट की जरूरत नहीं है। एंड इफ यू नीड सच काइंड ऑफ थिंग्स, तो इकट्ठा होने के लिए तो तुम्हारे कलीसिया के अंदर में बहुत सारी और भी बातें होंगी जो संसारिक होंगी, जो अंतिम दिनों में कहा गया है चकित हो जाओ, अंधे हो जाओ, कितना भी पढ़ो वचन, अंधे हो जाओ, बिकॉज दीज वर्ड्स आर नॉट गोइंग टू गेट अ स्पार्क इनटू योर लाइफ। तुम्हारी आत्मा में एक स्पार्क तक नहीं लाएगा। तुम्हारी आत्मा में स्पार्क चाहिए तो परमेश्वर के लिए उस अंडरस्टैंडिंग को मांगेगा। कैसे? खोज, वही मांगना है। खोजेगा, उससे 2 कदम बढ़ाएगा। परमेश्वर 10 कदम बढ़ाता। इसका मतलब क्या होता? तब तुम खोजते हो, असल में तुम मांगते। क्रिया के द्वारा, विश्वास क्रिया बिना मरा हुआ है। फेथ में जब तुम कोई काम करोगे तब तुमको वो मिलेगा। और तुम जाकर के चर्च को पोताई कर दोगे तो तुम परमेश्वर का महिमा करते हो, हालेलुया। नहीं है, चर्च का बिल्डिंग ही नहीं है तो भी परमेश्वर है। क्योंकि ना तो उस चर्च से, ना तो उस नदी से, ना तो उस पहाड़ से। क्यों बोला मालूम? पहाड़ देखते ही हमारे अंदर में भक्ति जाग जाती है। ओ पहाड़ मतलब ऊंचा स्थान। शैतान इन्हीं प्रकार की बातों में उसकी आत्मा के अंदर का भाव है। पहाड़, उसने क्या बोला दाऊद ने? मेरी सहायता, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। कौन सी वाली? ये स्वर्गीय पर्वत की बात करता, हम पृथ्वी के पर्वत की बात करते हैं। इंसानों को देखिए, हर पृथ्वी के एक एक पहाड़ के ऊपर में
कोई भी चीज बड़ा बड़ा पहाड़ के ऊपर में बंधा रहे, क्योंकि उनकी भावना और ये जो पावर्स और ये है प्रिंसिपैलिटीज और पावर्स हैं, ये वहां आपको जाके स्थिर और स्थापित करेंगे ऊंचे स्थानों में। तो यहां पर परमेश्वर बोलता है चकित हो जाओ, भोग विलास करो और अंधे हो जाओ। वे मतवाले तो हैं परंतु दाख मधु से नहीं, वे डगमगाते हैं तो हैं लेकिन मदिरा पीने से नहीं। यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया। अभी बताइए, हम ना तो दारू पीते क्योंकि हम प्रभु के दास हैं हर एक, और ना हम मदिरा पीते, ना दाख मधु पीते, ना ऐसा करते। हम तो पवित्र आत्मा में झूमेंगे, ऐसा बोलने वाले लोग हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम भारी नींद में पड़े हैं। वहां आगे देखिए, और उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है और तुम्हारे दर्शी रूपी सिरों पर पर्दा डाला है। ये झूठे भविष्यवक्ता आकर के झूठी शिक्षा और गलत बातें और गलत भविष्यवाणियां, ये चक्कर, इसका शादी और उसका नौकरी, इसकी छोकरी, उसका मकान, इसका गाड़ी, उसका बंगला। प्रॉफिट्स की ग्रुप्स को देखिए, मुंबई का प्रॉफिट का ग्रुप होगा, दिल्ली का होगा, अमेरिका का होगा। लॉर्ड इज गोइंग टू रेज यू इनटू मल्टी मिलियनर एंड मल्टी लाखपति और करोड़पति और बिलियनपति बना देगा तुझे, और परमेश्वर तुझे ऊंचा उठा देगा। ये परमेश्वर जब करता है, परमेश्वर करता है, लेकिन इस तरीके से नहीं करता। His purpose and His works are from the Spirit of God, and Spirit of God cannot be played off. परमेश्वर की आत्मा के साथ खेल नहीं सकते, और वो यूं ही कोई बात को नहीं बोलेगा आकर के कि आपको खुश करे। आपका मकसद परमेश्वर को खुश करना है कि परमेश्वर आपको खुश करना है? परमेश्वर ने सीधे बोले मेरे पीछे होले, तो होले तो कैसे होले? अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे होले। ऐ पीछे चलने वालों, ये मत सोचना कि तुम एकदम स्मूथ मखमली रास्तों पर चलने वाले हो, क्योंकि तुम्हें बड़े काम के लिए बुलाया गया। यू हैव बीन कॉल्ड फॉर द पर्पस ऑफ द किंगडम, और वहां दुख उठाना अवश्य है। इट इज नेसेसरी एंड इट इज, यू कैनॉट अवॉइड दैट, इट इज नेसेसरी। Just because of the caste or just because of the religion, don't think that only those things will happen. There are so many heavenly things that has been destined and bestowed upon you, and you are accountable for that. यहां लिखा है, उसने कहा इसीलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए लपेटी और मुहरबंद की गई हैं, पुस्तक की बातों के समान है। क्या लिखा है? जब हम इन बातों, प्रभु के दास, मैं जब बाइबल पढ़ता हूं तो मुझे थोड़ी देर में नींद आ जाता है। मैं बाइबल जल्दी इसलिए नहीं उठाता क्योंकि मेरी नींद उड़ जाती है। क्यों उड़ जाती है? एक वचन को पढ़ने के बाद आप आगे कैसे बढ़ पाओगे? एक वचन, परमेश्वर का वचन हथियार है, आग है, ऐसा फाउंटेन है, ऐसा क्वैक है, ऐसा उसमें से निकलने वाली आग है, जो इतनी सारी बातें उसके अंदर में है, समुद्र है, अंदर गोता खाओगे, वहां से तुम निकलोगे कैसे? क्या तुम एक दिन में एक चैप्टर का स्कीम लेकर चलते हो, या 2 चैप्टर, नए नियम से एक चैप्टर, पुराने नियम से एक चैप्टर? मैं रोज पढ़ता हूं। आई एम फॉलोइंग अ प्रिंसिपल इन माई लाइफ टू रीड द बाइबल। इज इट योर प्रिंसिपल? ये तुम्हारा पैटर्न है कि तुम संसार के सरीके होकर के, जैसे वो भगवत गीता पढ़ते हैं, वो कुरान पढ़ते हैं, और उन लोग सिख लोग अपना किताब पढ़ते हैं, वैसा हम बाइबल पढ़ना है? यहां लिखा देखिए, क्या सावधानी से पढ़िए। कल को ये नहीं कहना है कि तो आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया पहले। 11 में लिखा है, सारे दर्शन तुम्हारे लिए लपेटी और मुहरबंद की हुई पुस्तक की बातों के समान। इट इज जस्ट लाइक ए बुक that we read। तुम्हारे लिए, तुम अपने आप को जांचना चाहते हो कि तुम असल में जागृत हो कि मरे हुए हो मसीह में, तो जांच लो। ये बातें तुम्हारे लिए एक बुक सरीका है क्या? इट इज जस्ट ए बुक दैट यू आर रीडिंग, और समथिंग मोर, मतलब लॉर्ड मेक मी अंडरस्टैंड, एंड गॉड गेव मी द रेवलेशन। सडनली आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दिस इज आल्सो नॉट फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ गॉड। There is a pattern that happens that when you concentrate, automatically वहां पर ऐसा होगा कि आपको कुछ बातें समझ में आएंगी, लेकिन आप बेचैन होते हैं। क्या आप उस वचन को पढ़ने के बाद चुप नहीं रह पाते हैं? क्या आप परमेश्वर में खो जाते हैं?
क्या उस वचन को पढ़ने के बाद आपके अंदर डर समाता है? क्या ये बातें आपके अंदर में आती हैं? अगर नहीं आती हैं तो मुझसे मत पूछने के लिए आइए, आप मसीह में मरे हुए हैं। इट इज सिंपली सच ए सिंपल स्टेटमेंट। ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक साधारण पुस्तक के जैसा है। जैसे साधारण बहुत सारी पुस्तकें, बाइबल भी एक पुस्तक, देयर आर सो मेनी गुड थिंग्स। गांधी ने पढ़ा, लेकिन पढ़ा अपने लिए लिया, आत्मा के लिए कुछ नहीं लिया। ये पुस्तक है, इसमें से कई फॉर्मूला निकलते हैं, इसमें से कई पैटर्न निकलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम निकलते हैं, इसमें अच्छे जीने के रास्ते निकलते हैं। लेकिन जीवन को निकालना है तो प्रभु यीशु के पास आना जरूरी। इसलिए बोला तुम पवित्र शास्त्र में खोजते हो, लेकिन यहां देखिए, यदि तुम यीशु के पास जाते और इसको खोजते, अब आपका नजरिया बदल जाता है। बिकॉज आपने उसे पहना और उसके बाद अब आप उसकी बुद्धि से सोचते हैं। आपके पास कान कहां से आएंगे? आप क्या अलग से कान दी जाती है? यू हैव टू वियर, you have to have Jesus and his ear will be your understanding. उसके कान आपकी समझ है, आप उसके इसीलिए यीशु ने बोला तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि समझ में ही नहीं आएगा। आपको क्या लगता है यीशु मानने की चीज है या जानने की चीज है या वो भी एक चीज है? ऐसा तीनों नहीं है। ही इज that you have to wear and bear. उसके क्रूस को उठाकर चलने का मतलब, उसको पहनना मतलब उसके कान अब आपके कान से अलाइन होना है। आत्मिक कान में हम सबों के कान अंधे, हमारी आंखें अंधे और हमारे कान बहरे हैं और हमारे पास मुंह नहीं है जो स्वर्ग की बातों को कहे। हमारे पास है, लेकिन शैतान की बातों को सुनना, शैतान की बातों को समझना, शैतान की बातों के ज्ञान और शैतान की बातों को बोलने के लिए हमारे पास ऑलरेडी मुंह है। बस सिद्धि प्राप्त कर लो, छोटा 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 छोटा, बड़ा बड़ा बड़ा, और तुम भी कुछ आश्चर्य कर सकोगे। लेकिन दैट डजंट मेक यू ए पर्सन हु हैज बीन चोजन इन द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य का आप जन नहीं हो। आपके पास मुंह है, आपके बोलने से हो जाता, बहुत अच्छी बात है। आपके कहने से हो जाता, बहुत अच्छी बात है। क्या आपके पास कान है? कान का मतलब क्या? मैंने क्या बोला? व्हाट इज द ट्रूथ नहीं जाना, हु इज द ट्रूथ जाना। इसका मतलब क्या हुआ? यू हैव टू गो एंड रिसीव ए पर्सन, and not just receive a person, allow him to have your ears being connected with his. क्योंकि मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानेंगी। Because the gap between him and us is the sin, and the sin, when it is demolished, we don't have any gap. Now what I say is what Jesus is telling, but I am not Jesus. I am not the Son of God. Son of God has allowed me to have access to his ears, to his understanding. Why? क्योंकि एकमात्र एक ही है जो पुत्र है, जो पिता को जानता है, और पिता के पुत्र के बगैर कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता, और पुत्र के द्वारा से ही पिता तक पहुंच सकते। तो कान भी तो उसी के चाहिए भाई, आंख भी तो उसी के चाहिए, अंडरस्टैंडिंग भी तो उसी के चाहिए, क्योंकि पुत्र के बगैर पिता से संबंध ही नहीं है। Why don't we understand this? और यदि तुमने उसे पहना तो उसके घाव को भी आपको झेलना है, उसकी तकलीफ को भी झेलना है। ये भोग विलास वाला मिनिस्ट्री नहीं चलेगा। दिस इज नॉट एक्सेप्टेड, नाइदर इन द किंगडम ऑफ गॉड, नाइदर इन द साइट ऑफ गॉड, बट द पावर इज इन यू। Now the victorious Jesus, he is not that Jesus that is bearing sin, still bearing the sin upon him. He is the Jesus who is the triumph and the successful, victorious Jesus is the King Jesus is in us, not the servant Jesus. The King Jesus. Now have the understanding. He is creating his own सेना, उसकी सेना को तैयार कर रहा है। ये धरती पर लड़ने के लिए नहीं। लेकिन यहां मैं बताऊंगा एक जगह में वो क्या बोलता है आगे। यहां देखिए, इसीलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए लपेटी और मोहरबंदी की हुई पुस्तकों की बातों के समान है, जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को
यह कहकर दे, इसे पढ़। और वे कहे, मैं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि ये मुहरबंद की हुई है। नहीं पढ़ सकता क्योंकि ये मुहरबंद की, इट इज सील्ड। नहीं पढ़ सकता। किसको बोल रहा है? पढ़े लिखे को वह कहे मैं नहीं पढ़ सकता बोलेगा, क्योंकि पढ़ेगा वो कैसा है। अभी मान लीजिए मुझे हिंदी पढ़ना आता है, ठीक है, लेकिन मुझे मराठी भाषा नहीं आता। अब मैं मराठी हिंदी में ही रहता है, मैं उसके सारी बातों को तो पढ़ूंगा लेकिन समझूंगा कुछ भी नहीं। तो स्वर्ग का सुनना और स्वर्ग की समझ, जब तक इसमें लैंग्वेज के लेके मत आइए, राबा साकाराबा संदाराबा नहीं आएगा इसमें। दिस इज नॉट दैट। This is that your inclination towards your Lord is how much distance you have still kept in you and him. जितना वो आपसे दूर है उतनी आपकी समझ भी आपसे दूर है। जितना आप उससे समझ सकते हो, क्योंकि उद्धार का मतलब ही है कि तुम परमेश्वर के पुत्र को जानो। व्हाट इज, उसे यूहन्ना में लिखा हुआ है, अनंत जीवन क्या है? परमेश्वर के पुत्र को जिसे उसने भेजा उसको जानना ही उद्धार करता है। टू अंडरस्टैंड हिम। उसको अंडरस्टैंड करके क्या करोगे? कार को, नया कार लेके आए, उसको अंडरस्टैंड करके क्या करोगे? प्लेन लेके आए, उसको अंडरस्टैंड करके क्या करोगे? चलाओगे ना, यूज करोगे ना, उड़ोगे ना। वैसे यीशु को अंडरस्टैंड करके क्या करोगे जिंदगी में? इसीलिए परमेश्वर ने बोला गधी के बच्चे के ऊपर, मतलब तुम केवल मुझे अपने ऊपर सवार होकर, उसने इस चीज को दिखाया। यरूशलेम में प्रवेश मतलब राज्य में प्रवेश, दुख का उठाना मतलब उस गधी में बैठकर जाना और दुख का उठाना। ऐसा ही हमें हमारे ऊपर सवार होकर उसका राज्य में प्रवेश करवाना हमें, और वहां पर दुख का उठाना, फिर महिमा में प्रदान करना, महिमा को प्रदान करना। उसने उसे पूरा कर दिया, अब हमें उसे पूरा नहीं करना। हमें राज्य की बातों के लिए तैयार रहना, समझ को रखना। समझ के बगैर राज्य में हम परमेश्वर के काम को नहीं कर सकते, क्योंकि ईच एंड एवरी स्टेप that where you will be used by your Lord, you should have that understanding कि ऐसा होता है, इसलिए मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना मुझे। कई बार पति पत्नी घर में है, ठीक है, और मेहमान आ गए, पत्नी वहां से इशारा करती है, ऐसे इशारा करती है। पति को समझ क्या है, मुंह खोल के बोलना, ऐसा नहीं बोलेगा तो समझ जाएगा घर में दूध नहीं। अगर बोलेगी ऐसा, उसको बिना बताए समझो दूध तो है लेकिन शक्कर नहीं है। क्या हम लोग के अंदर में क्या साइन लैंग्वेज होता है? समझ, अंडरस्टैंडिंग। द मोर नियर यू आर टू योर पर्सन, यू विल अंडरस्टैंड हिम मोर। परमेश्वर बोलेगा वहां खड़ा हुआ है, आप परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है, उसने आपको यूज कर रहा है, आपके ऊपर बैठकर वो चल रहा है, आपको पहनकर वो आगे बढ़ रहा है। आप बोलते हैं वो बोल रहा है, तो आप बोल रहे हैं, वो कह रहा है, वो बातें पूरी हो रही हैं। और ऐसा होते होते आप और उसके अंदर में इतना गहरा अंडरस्टैंडिंग है कि यदि कोई दुख आता है तो आपको पता है दुख क्यों आया और कितने देर रहेगा और वो कैसे दूर जाएगा। आप कुड़कुड़ाओगे नहीं, अरे यार ये आदमी भी ना, ये प्रभु भी ना, मुझे कहाँ लाके फंसा दिया है, अरे बाप रे अब मैं क्या करूं। जैसे पत्नी बोली, ये आदमी ना जिंदगी में से शादी करके मैं बहुत तकलीफ उठा रही हूं, अरे मैं क्या फंस गई हूं, या क्या मुसीबत आ गया मेरे जिंदगी में। ये देखो, ये तो बाकी लोग की जिंदगी में देखो, वो आदमी घर में आता है, अपनी पत्नी को पिक्चर ले जाता है। एक मद्रासी में एक गाना है, अर्थात अंबुजत पातेला अवन आतकारे कुंजरद केटेला, ऐसे गाना है। मतलब पड़ोसी को देखो कि वो कैसा पहली तारीख को आता है और आके कैसे अपनी पत्नी के साथ बड़े प्रेम से व्यवहार करता है। तो इसका पति बोलता है, अर्थात संगदे एल्ला नमकेंडी आवे संबलम पादी किम्बलम पादी वांगरांडी। मतलब वो बोलता है वो आधा घूस खाता है और आधा इसको लाता है। उसको क्या हमको करना है, हम थोड़ा तकलीफ में रहेंगे लेकिन गलत नहीं करेंगे। हम तकलीफ में चलेंगे थोड़ा, हमेशा नहीं।
क्योंकि आगे जाके वो जेल में चला जाएगा, लेकिन हम बड़े पोस्ट में आ जाएंगे। थोड़ा सा तकलीफ से न घबरा कलीसिया, छोटी छोटी बातों में डगमगाना नहीं, क्योंकि ये बातों का होना अवश्य है। क्योंकि जो प्रभु ने मौत को जीता और जिसका नरक की कुंजी जिसके हाथ में, मौत के नरक की कुंजी जिसके हाथ में है, वो तुम उसे पहने हो। यदि तुम इससे समझ लो तो वो बातें साधारण और साधारण हो जाएंगी। तुम्हारा जिंदगी में पैसा कमाना, रुतबा कमाना, कई लोगों को तुम देख लोगे वे कमा करके, मैंने इस प्रीचिंग के शुरुआत में कह दिया, धनवान व्यक्ति ने अब्राहम को देखकर उससे पूछा, हे अब्राहम तेरे गोद में वो है, उससे मेरे जबान पे एक बूंद पानी गिरा दे। धनवान कहां बैठा है? तो धनवान होना बुरी बात नहीं, मैं धनवान की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बोलता हूं धन तुम्हारे लिए ऐसा हो मानो प्रभु जैसा हो। जैसा मतलब प्रभु के पास जरूरत के लिए धन था, चीजें थी। तुम धनवानों के ऊपर धन बैठा करके, अगर परमेश्वर ने नहीं रखा, धनवानों, सुलेमान को धनवानों के ऊपर धनवान बनाया और यूसुफ को बनाया। जिसको मकसद है उसको बनाने दो, सबके लिए मकसद नहीं है। Don't think everyone is going to become millionaire just because everyone want to get the name. You have been called for a purpose, और उस पर्पस के लिए तुम क्या ठहराए गए हो उसको जानो। वो अगर पूरा हो रहा है तो you are 100% धनवान in this world. इस पृथ्वी में कोई जरूरी नहीं कि सब, क्यों इस भारत के वर्ष में सब अंबानी क्यों नहीं है, सब अडानी क्यों नहीं है? सबको होना चाहिए ना। अगर देवताओं में और भगवानों में इतनी ताकत है कि सबको बना दे। सब नहीं है, सबका एक जगह है, एक स्थान है। दरवाजे के स्थान में आप खिड़की रख दो तो कूद के आना पड़ेगा। मशीनरी में एक गियर की जगह बड़ा फिट कर दो, वो मशीन टूट जाएगा। वैसा ये कायनात के सिस्टम को परमेश्वर ने चलायमान रखने के लिए किसी को छोटा, किसी को बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा तकलीफ में रहोगे। परमेश्वर का मकसद यह है कि इन तकलीफों से जानो और समझो कि असल में होता कैसा है। तुम्हारा ध्यान इन बातों में नहीं, उन बड़ी बातों में रहे जो परमेश्वर के राज और धार्मिकता की बातें हैं। और वहां पर बोलता है, तब वही पुस्तक देखो 11 यशायाह 29:11 उसको मैं पढ़ रहा था। इसीलिए सारे दर्शन तुम्हारे लपेटी और मुहरबंद की हुई पुस्तकों के समान है, जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को यह कहकर दे, इसे पढ़, और वे कहें मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि ये मुहरबंद की हुई है। तब वही पुस्तक अनपढ़ को ये कहकर दी जाए, इसे पढ़, वो कहे मैं तो अनपढ़ हूं, मैं भी नहीं पढ़ सकता। मतलब पढ़े लिखे और अनपढ़ से यहां कोई संबंध नहीं, दोनों एक जैसे हैं। तुम बाइबल पूरा संसार में पढ़ के आ जाओ, 5 साल पढ़ के आ जाओ और बाइबल पढ़ना जान लोगे, परमेश्वर को नहीं जान पाओगे। क्यों? पढ़े लिखे भी नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि उनके लिए मुहर बंद है। अनपढ़ तो पढ़ ही नहीं पाएंगे क्योंकि तो अनपढ़ है। अब क्यों? इसका कारण सब वहां पर आगे लिखा हुआ है कि मुंह देखा व्यवहार करते हैं। और मुझसे क्या लिखा है, ये लोग प्रभु ने कहा 13 में लिखा, प्रभु ने कहा, यहोवा ने कहा, प्रभु ने कहा, यीशु ने कहा। क्या कहा? ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते, they come near to me, oh Lord, I love you, hallelujah. In your presence, I feel your presence, O Lord. Oh, fire, sir, there's fire in this place, this and that. लेकिन ये सब समीप आते हैं जैसे ही बाहर निकलते। परमेश्वर अगर होता तो समझते ना, वे वहीं पर एक चोगा उड़ते और उस चोगे को जैसे डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में जाता, सब एप्रॉन पहनता, वहीं उतार कर वापस आ जाता। इनके लिए प्रभु एक बीमारी की जैसा हो गया, क्योंकि वे उसे उस स्थान पर छोड़कर ये सोचते हैं परमेश्वर को हमने बुद्ध बनाया, प्रभु बड़ा मजा आया, तो हाँ लॉर्ड मैं तो ब्लेस करता हूँ लॉर्ड। समबड़ी कोई वहां पर खड़ा होकर के बोलेगा, वो अपने मन की बातों को बोलता है,
मुंह के ट्विस्ट होने की जैसा, वो वहां पर अभिषेक में होकर के बोलने के जैसा सोचकर अपने बुद्धि के द्वारा से परमेश्वर यहां पर उपस्थित है और परमेश्वर आग से भर रहा है और यहां पर परमेश्वर ये कर रहा, वो कर रहा, ये कर रहा, ऐसा है वैसा है, मैं वरदान में यहां पर काम आ रहे हैं, ऐसा हो रहे हैं। परमेश्वर ने क्या ये बोला था? वेन परमेश्वर बोलता है कि जब सिंह गरजेगा कौन ना डरेगा, जब भविष्यवाणी आएगी कौन ना समझेगा। मीन्स आपको पता है हु इज स्पीकिंग, हु इज स्पीकिंग, कौन है जो समझ को रखता है। यदि समझ नहीं हमारा परमेश्वर के राज्य में, तो हमारा परमेश्वर के निकट आकर के कितना भी महिमा करना व्यर्थ ठहरेगा, क्योंकि मुंह की बातें कुछ और होंगी लेकिन अंदर में परमेश्वर की आत्मा का असली, क्योंकि आजकल तो परमेश्वर की आत्मा के जैसा झूठी 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 आत्मा के जैसा डिपेंड करने वाला, प्रिटेंड करने वाला, दिखाने वाला, उजाले में लाने वाला, ऐसे बहुत सारी आत्माएं कलीसिया के अंदर में काम करती है। पढ़े लिखे अनपढ़ तुम्हारा कोई यहां पर औकात नहीं, जब तक कि तुम्हारे पास यीशु का दिया हुआ कान तुम खोज कर न ले लेते हो। जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए। आप बोलोगे मैं अभी अभी कोई खाना खा के उठा है, चलो पानी पूरी खा के आते हैं। नहीं, मेरे को मन नहीं है। क्यों? क्योंकि पेट भरा है। तुम्हारी तृप्ति, तुम्हारी जरूरतें इतनी सी हैं, तुमको नौकरी मिल जाए, अच्छी बीवी मिल जाए, घर मिल जाए, बंगला मिल जाए और 1 लाख की सैलरी मिल जाए, बस। और उससे ज्यादा क्या चाहिए? बाद में तो 29 के 9 के अनुसार भोग विलास चाहिए। हाँ, सबके पास। ब्रदर, परमेश्वर ना कहां पर जूस है? परमेश्वर ना ऐसे आशीष देता हो, वैसा आशीष दे। तुम्हारी आशीष की लिमिटेशन, तुम्हारी आशीष जो तुमने प्राप्त किया उसके अनुसार से तुम तृप्त हो। अतृप्त आत्मा, पिक्चरों में जब देखते अतृप्त आत्मा भटकती, किसको मैं कब्जा कर लूं? दुष्ट आत्मा है क्या? यीशु ने क्या बोला? जब तुम दुष्ट आत्मा को निकालते हो तो अच्छी साफ सुथरी जगह को वापस और 10 को लेकर के आती है, क्योंकि उसको वो स्थान चाहिए। जब पवित्र परमेश्वर, दुष्ट आत्मा को शुद्ध स्थान चाहिए, तो पवित्र परमेश्वर, प्रभु पवित्र यीशु, पवित्र प्रभु में आपको क्या और स्थान नहीं चाहिए? जब दुष्ट आत्मा आती है ऐसा करके, तो आप तो परमेश्वर के पवित्र जन हो, तो आपकी प्यास का क्या? और जैसे हिरणी अपना पानी के लिए प्यासी होकर भटकती है, वैसा ही हे प्रभु मैं तेरे लिए भटकता हूं। रोज ये भटकना मतलब प्यास से मरना नहीं, इसकी इतनी ज्यादा प्यास होना कि आप तृप्त ही ना हो जब तक। इसीलिए परमेश्वर ने बोला यीशु में जो आएगा अनंत जीवन की नदियां बह निकलेंगी, जो आपको रोज बह। नदियों की या फाउंटेन की जरूरत क्या है? What is the necessary of the inflowing, ever flowing जीवन के जल का एवर फ्लोइंग होने का जरूरत क्या है? क्योंकि आपको हर पल हर क्षण आपको प्यास, जैसे अभी कभी कभी ऐसा आप धूप से जब आते हैं अगर, तो आपको ऐसा लगेगा काश मेरा पेट न भरे, बस मैं ठंडा पानी पीता रहूं पीता रहूं पीता रहूं। लेकिन पेट भर जाने के कारण हमारा प्यास नहीं बुझता, फिर भी हमें रोकना पड़ता है। लेकिन हमारे पास जो आत्मा है, वी आर द स्पिरिट, और इनमें परमेश्वर की भूख को इतना बढ़ना चाहिए कि जितना दे प्रभु मैं खत्म नहीं होने वाला, मुझे तू और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और आप सारी जिंदगी, अगर 500 साल की जिंदगी आपको परमेश्वर ने दिया सपोज, तो भी आप तृप्त नहीं होंगे, क्योंकि आपकी तृप्ति उस समय की है और आपको चाहिए। ये अतृप्ति वाली तृप्ति नहीं है, ये अनसेटिस्फाइड वाली तृप्ति नहीं है, एक ऐसी शांति है जो दुनिया नहीं दे सकता है। तो यहां पर लिखा वे लोग मुझे मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं। यस लॉर्ड, मुंह से आदर करते हुए आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते वे, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। ओ, तुमको परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए, नहीं तो तुम नरक जाओगे। ओ, नरक नहीं जाना मुझे, इसीलिए तुम पीछे चलते हो। मनुष्य की आदर सुन सुनकर आज्ञा को, मनुष्य तुमको ऐसा करना, तुमको ऐसा करना। धन्य व्यक्ति कौन है? धन्य पुत्र कौन है? धन्य बच्चा कौन है? धन्य वो लोग कौन है जो अपने आप को हम्बलनेस के द्वारा अपने परमेश्वर को पहचान कर उसकी, कैसे बोला पति पत्नी कैसा करते हैं, वो वहां से बोलेगी चाय नहीं है, ऐसे मुंह से नहीं बोलेगी, वहां देखेगी नहीं है, ये समझ जाएगा अच्छा ठीक है,
तो मैं एक काम, चलिए ना अपन बाहर जाके चाय पी के आते हैं, बात खत्म। समझदारी, अंडरस्टैंडिंग, राज्य में ऐसा परमेश्वर के साथ, परमेश्वर सिर्फ सिर हिलाए और आपको पता चले यीशु ने क्या बोला है, परमेश्वर क्या चाहता है। यदि कोई सिचुएशन आपके सामने में आ जाए, मेरे पास इसका इसीलिए एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने चीजों को वैसा देखने की कोशिश, ज्यादा नहीं है, छोटा सा है, तो मैंने ऐसी स्थितियों को देखने की कोशिश की कि परमेश्वर इस परिस्थिति में क्या चाहता है। फिर जब मैं उस चीज को निर्णय लेकर अब तुम ये करो, एकदम सटीक, क्योंकि परमेश्वर की बातें, संसार की बातें केवल आपको एक चीज को देगा, परमेश्वर की बातें हमेशा आपको आखिरात, मतलब परमेश्वर के स्वर्ग को भी पूरा करता है और पृथ्वी में भी आपकी बातें पूरी होती है। केवल पृथ्वी में पूरी होकर स्वर्ग को खोने का कोई लाभ नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम समझ को नहीं रखने के कारण उस समय नहीं समझ पाते, लेकिन बाद में समझ में आएगा ये ऐसा क्यों था, ये ऐसा क्यों है और इस कारण ये ऐसा क्यों हुआ, समझ को नहीं रखने के कारण। तो यहां पर मैं उसमें भी नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने कहा दानियल की किताब में फिर से मैं वापस आता हूं। दानियल की किताब में बोला, अब यहां पर देखिए, अब उस स्थिति में तो भोग विलास में पड़ो, दानियल वैसा भोग विलास वाला नहीं था। अंधे हो जाओ, दानियल अंधा नहीं था। तुम मतवाले हो जाओ, दानियल मतवाला नहीं था, है ना। आश्चर्यचकित हो जाओ, दानियल आश्चर्यचकित नहीं हो रहा था, क्योंकि उसको पता है मेरा परमेश्वर शेर के मुंह से भी मुझे बचा कर निकालेगा, आग से भी मेरे बच्चों को वो बचा कर निकालता है, ऐसा उसको पता है। ही न्यू हिज गॉड, ही नोस हिज गॉड। यस यू कैन पुट मी, बट वो अपने परमेश्वर को जानता है, वो उसे बंद कर देगा। और वैसा ही हुआ। लेकिन इसको अभी मैंने क्या बताया, वहां पर ऐसे लोग जो समझ नहीं सकते, यहां पर के लोग क्यों नहीं समझ, दानियल क्यों नहीं समझना है, क्योंकि दो चीज हमेशा याद रखना है। एक वो है कि आपका गिरा हुआ आत्मा में परिस्थिति, दूसरा वो है आपको दी गई जिम्मेदारी। आपको जितना जिम्मेदारी परमेश्वर ने सौंपा है उससे अधिक आपको नहीं बताया जाएगा। आप उससे अधिक पूछने की कोशिश करोगे, आप धार्मिकता के क्षेत्र में एक नया कल्ट, एक नया धर्म और एक नई प्रिंसिपल को प्रकाश मिला, ये मिला, वो मिला करके उल्टी सीधी बातें करके एक नई जमात को क्रिएट कर दोगे और परमेश्वर से दूर लेके चले जाओगे। आपको मालूम होना चाहिए, आपको परमेश्वर हर एक इंसान को एक लिमिट दिया है हर क्षेत्र में। आप सब क्षेत्र के लिए आपको एकदम महाराज नहीं बना दिया, आपको महाराज में आपको राजा बनाया है, लेकिन ठहराया है, लेकिन बनाएगा। तो उसके लिए वहां होने वाली बातों को यहां पर हो गया करके विश्वास में समझ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में उतरते समय आपके अंदर में समझ होनी चाहिए कि आपका लिमिटेशन इतना ही है। तो इसीलिए यहां पर लिखा, दानियल उनके जैसा भोग, यशायाह 29 के 11 के 9 के अनुसार से भोग विलास वाला नहीं था वो। और दूसरा क्या लिखा था उसमें, भोग विलास वाला नहीं था और चकित होने वाला नहीं, भोग विलास वाला नहीं, फालतू का ठहरने वाला नहीं। वो परमेश्वर ठहरो बोलेगा तो ठहरने वाला, चलो बोलेगा तो चलने वाला। अंधे हो जाओ, अंधा नहीं था, उसको सब दिखता था, फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका लिमिट खत्म हो गया। उसका उस समय भी अंत के दिनों के लिए है। अब मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य, उसका यहां लिखा है 4, प्रकाशित वाक्य 4, उसका पहला अध्याय का आखिरी भाग। ये इन बातों रेवलेशन 4 उसका फर्स्ट का 1 का 4 का फर्स्ट वर्स का लास्ट भाग जाऊंगा, लेकिन पहले से पढ़ता हूं। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और उस जिसको मैंने पहले तुरही के शब्द से अपने साथ बातें करते हुए सुना था वही था, यहां ऊपर आ जा और वे बातें मैं तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। इन बातों के बाद कुछ बातें यूहन्ना को दिखाया जा रहा था जो कुछ बातों के बाद पूरा होना था। ठीक है, अब पढ़िए 5 का पहला अध्याय। 5 के पहला अध्याय में क्या हमने दानियल किताब में क्या पढ़ा, उसके ऊपर में सील लगाया गया था और मुहर दी गई थी।
अब 5 के पहले में जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। जो इस जगत में लिखते हैं वो स्वर्ग में लिखा हुआ किताब हमारे द्वारा से किया हुआ। आप मत सोचिए स्वर्गदूत बैठकर लिखे हैं। दिस इज द वर्क ऑफ मैन थ्रू द स्पिरिट ऑफ गॉड, क्योंकि संसार की बातें स्वर्ग में हमारे द्वारा से की गई हैं, वहां पर मुहर दी गई है। मतलब क्या हुआ? 7 किताब, 7 रोल्स जो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा उसने दाइशा के समय में और दानियल के समय में लिखवा कर रख दिया। उसने कहा लिख, राइट, और लिखने के बाद उसमें सील दिया। उसने कहा मुहर डाल। मनुष्य, तुझे अधिकार दिया गया है, उस अधिकार की बातों को तुम यहां बैठ, इसलिए लिखा जो तुम यहां बांधोगे वो वहां बंधेगा, यहां खोलोगे वो वहां, किसी को इसके बारे में पता ही नहीं है। यहां तुम क्या बांधते हो? परमेश्वर की बहुत सारी बातें, बहुत गहरी बातें भी है, लेकिन हम बहुत गहराई करके इसके चक्कर में पड़कर एक नया सा कुछ नहीं पैदा करने वाले। समझने की बात है, आपके हाथ में स्वर्ग की किताबों को लिखने की सामर्थ्य है। यू हैव गॉट द राइट टू सील। यहां लिखा है, क्योंकि यहां पर फिर मैं दानियल को पढ़ता हूं, फिर से ध्यान से इसको सुनिएगा। वहां लिखा है दानियल किताब में, बोलता है ये मेरे साथ निकाले दानियल, यहां लिखा है 12 का 1 दानियल। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अभी तक ना हुआ होगा। अंत के समय में जो वहां जो सील खुलेगा, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों ने परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। क्यों? जो भूमि के नीचे सोए हुए हैं वो सब वहां पर बहुत ठहरे हैं, सिखाने वाले की क्षमा करना, बहुत सारा चीज होगा। उसके बाद क्या है? करते करते पूछताछ किया जाएगा, अंत समय बंधा। 4 वचन, परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। दानियल 12 के 4 में दानियल को जिम्मेदारी दी गई है। क्या जिम्मेदारी दी गई है? परंतु हे दानियल, स्वर्गदूत नहीं बंद करेगा, परमेश्वर भी नहीं बंद करेगा। उसने मनुष्य को यह अधिकार दिया। उसने मनुष्य से कहा, जो उसको चुने हैं उसको कहा, उसने बोला हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद कर। बहुत से लोग पूछताछ और ढूंढान करेंगे और उनका ज्ञान तो बढ़ जाएगा, ज्ञान बढ़ जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। ज्ञान बढ़ जाना बड़ी बात नहीं है, समझ का बढ़ना बड़ी बात है। समझ आपको निकट ले जाता है, ज्ञान आपको भारी बनाता है। ज्ञान हमेशा भारी होता है। पवित्र आत्मा आपको जीवन प्रदान करता है। ज्ञान जीवन, समझ जीवन प्रदान करता है। आप अंडरस्टैंडिंग आपके पास यहां पर है, मालूम है, वहां पर कैसे निकालना मालूम होना चाहिए। या प्रकाश में देखिए क्या लिखा है 5 के 1 में, मैंने वहां क्या बताया? दानियल, तो इस पुस्तक को बंद कर और अंतिम समय के लिए मुहर लगा। अब यहां पर देखिए क्या होता है। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसकी दाहिनी हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। ठीक है, किसने लगाया? 7 दासों ने लगाया। दानियल होगा, यशायाह होगा, कोई होंगे। वो पुस्तक में बहुत सारी बातें होंगी जिसमें उन्होंने मुहर लगाई अंत दिनों के लिए, और वो 7 मुहर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा, ऊंचे समय से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक को खोलने के लिए उसकी मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है? इस पुस्तक को खोलने और उसकी मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु न स्वर्ग में न पृथ्वी पर। क्यों भाई? स्वर्ग में चलेगा, स्वर्ग में भी उसको तोड़ने के लायक कोई नहीं था। याद रखिए, स्वर्ग में कौन?
वे जो मनुष्य मर गए थे, स्वर्गदूत नहीं, स्वर्गदूत आकर पूछ रहा है इस पुस्तक को कौन तोड़ेगा, इसके मुहर को, जिसको कौन लगाया था? दानियल और उसके जैसे परमेश्वर के दासों के द्वार से परमेश्वर ने लगवाया था। उसको तोड़ने के लिए अंत के समय में, ये वो अंत का समय है। अब यहां रहस्य जान लीजिए, यहां आप क्यों चुने गए हैं, ये यहां आपकी जिम्मेदारी कहां आती है, इसको जान लीजिए। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे स्वर से प्रचार करता था, इस पुस्तक को खोलने और उसकी मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के लिए योग्य कोई ना मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसके साथ मोहरें के तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा था, और उसके 7 सिंह और 7 आंखें थी। वे परमेश्वर के 7 आत्माएं हैं और वे पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने दाहिने हाथ से जो सिंहासन बैठा था वह पुस्तक ली, और उसने पुस्तक को ले ली, और वे चारों प्राणी 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और उनमें से हर एक के हाथ में वीणा, धूप और पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। याद रखिए, उनके हाथ में क्या थी? तोड़ने के लिए। ये मनुष्य का पुत्र यीशु यहां तक बोल के हमको बंद नहीं करना, एक्चुअल काम अब हमारा शुरू होता है। वहां क्या होता है? उनमें से हर एक के हाथ में वीणा, धूप और पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, उनके हाथ में वीणा, संगीत सा प्रार्थना, और धूप सा पवित्र करने सा जैसा महसूस होने वाला प्रार्थना उनके पास। किसका? पवित्र लोग, जो अंत, क्योंकि दानियल के जमाने में तो प्रार्थना नहीं हुई, दानियल को तो पता ही नहीं था, दानियल के बाद आज तक पता नहीं था, अंत समय के लिए मोहर दी गई है। इसकी समझ को यीशु ने आपके, इसलिए जिसके कान हो वो सुन ले। इसका मतलब है कि यू आर बीइंग गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट धूप और वीणा की प्रार्थनाएं जो आप यहां करते हो समझ के साथ, उसको वहां दी गई है। क्या लिखा है? इस पुस्तक को लेने और उसे मोहरें खोलने के योग्य है। तूने वध होकर लहू से हर एक के कुल, भाषा, लोग और जाति में से परमेश्वर ने लोगों को मोल लिया है। याद रखिए, ये वो बात है जो हमें वध किया। मैंने क्या बताया था आपको? इसको ध्यान से समझना है। यीशु जयवंत हुआ, ही इज दी वे, उसने मृत्यु और अधोलोक की कुंजी अपने हाथ में ली, केवल अपने हाथ से खोलने के लिए नहीं। Don't ever understand that he is going to open. He has, उसने अपने लहू देकर हमें खरीदा विदाउट कान। हमने कैसे उसके साथ इंक्लिनेशन कैसे हो सकते हैं? हाउ वी कैन बी इंक्लाइंड विदाउट बीइंग सबमिटिंग आवरसेल्फ 100%। उसने मोल देकर, अपने जीवन को मोल देकर, क्रूस के लहू को मोल देकर उसने हमें खरीदा, उसमें ये समझकर कि ये मुझे समझेंगे। They will wear me and they will bear me. Once they will do that, the last stages, we are the people whom God is going to use as his anointed ones to open. कोई परमेश्वर अपने महिमा, देखो परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता। परमेश्वर अपना कार्य दूसरों से नहीं करवाता। हमसे परमेश्वर अपने कार्य नहीं करवाएगा जब तक कि हम उसे ना पहन ले, और वो खुद हमें पहनकर, वो हम में होकर वो कार्य करेगा। He is going to open through us. He is going to do that act through us. हम हैं, लेकिन समझ के साथ उससे जुड़ने के कारण अब जो सील को खोलना है, जैसा दानियल ने बंद किया, उसे दानियल के द्वारा से ही खुलवाएगा। समझ अब दी जाएगी, अब वे मोहर खुलेगी, लेकिन किसके द्वारा? लहू से मोल देकर वे लोग जो अंडरस्टैंडिंग के साथ उस दुआ को, उस प्रार्थना को करते हैं जो प्रधानमंत्री के लिए, देश के लिए, इसके लिए, उसके लिए नहीं। ये कलीसिया को उठा, वो कलीसिया को कर, ऐसा चंगाई कर, वैसा चंगाई कर, नहीं।
ये राज्य की बातें हैं। राज्य के तरीके से परमेश्वर ने अपने लोगों को राज्य के लिए चुना है, और इस राज्य के लिए चुनी बातों में आपकी जिम्मेदारी है कि उस सील को जो दानियल ने रखा, 7 मोहर है उस पुस्तक में, उस 7 मोहर के लिए 7 प्रकार की कलीसियाएं दी गई है। उस 7 कलीसिया जो परमेश्वर की कलीसिया है, जो इस पृथ्वी के में पाई तो जाती है, लेकिन वो 1 2 3 4 5 6 वैसा कलीसिया नहीं है। वो कैसी कलीसिया है? जिसे परमेश्वर जिसका सिर है और उस कलीसिया को तैयार कर रहा है, उस कलीसिया में आप उसके भागीदार होंगे। 7 सील को उस 7 कलीसिया में ये आप शामिल नहीं है, तो आप राज्य में शामिल नहीं है। यू आर नॉट इनटू द एक्ट ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। आपके मालूम होना चाहिए कि वाई योर लॉर्ड वांट्स टू वियर यू, और you want to allow him to work through you। इसलिए बोला जो मेरे साथ नहीं वो मेरे काम को बितराता और बिखेरता है। आप बिखेरने के लिए नहीं होना चाहिए, आप वो कलीसिया नहीं होना चाहिए जो परमेश्वर के काम को वेस्ट करते हो। आप उस परमेश्वर को, उस मोल लिए हुए को पूरा बेचना अपने आप को, अर्थात हमारा संबंध मांस और लहू का संबंध जैसा कि मानो वही है। हमारे मांस में उसका मांस और हमारे लहू में मानो उसका वैसा संबंध। यदि तुम्हारा मेरे साथ कोई लेन देन नहीं, साझा नहीं, तो कुछ नहीं होने वाला। आप ये धर्म को और कर्म को मान करके मत चलिए। ये जो धर्म और कर्म के पाखंड से बाहर निकलकर परमेश्वर की असली योजना में परमेश्वर ने क्या रखा है कि वो आप उसे पहने, आप उसके मांस में के मांस और लहू में के लहू हो जाए। और उस सील को खोलने का समय आ चुका। क्या आप उस कलीसिया में हो? क्या वो कलीसिया इस पृथ्वी में किसी नाम से नहीं है? वो कलीसिया परमेश्वर अपने लिए तैयार कर रहा है, और उसमें 7 कलीसिया है। वो जो अंतिम दिनों में रखा गया, वो 7 प्रकार की कलीसिया में से आप किस कलीसिया में और कैसे हो, उसमें से वो बेदाग और बेझुर्री वाला कलीसिया में आपको शामिल होकर आत्मा में समझ को खुलकर आपको वहां उसके साथ एक होकर वो नहीं, आप नहीं दिखना, वो दिखना है। ये प्रभु के दास ने प्रार्थना किया, वो प्रभु के दास ने चंगाई की। इसमें नहीं पढ़ना है, इनके मैगजीन और उनके मैगजीन में नहीं पढ़ना है, वरन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से उकसाए जाकर अपने प्रभु जिसने आपको मोल देकर खरीदा, उसको समझकर उसके अंदर अंतर्गत रहकर उसके द्वारा से वो आपके हाथ को अपने हाथ में पहनकर उस सील को तोड़ने की योग्य आपसे चाहता है। He wants you to represent him while you will be wearing him. He will be doing and he will not be taking any of his advantage of his name, fame, glory। आप नहीं लोगे, आपसे हो नहीं सकता, क्योंकि सारा आदर और मैं उसको बताता हूं कैसा, वो आगे पढ़ता हूं उसमें आपको समझ में आएगा व्हाई इट दिस हैज बीन मेंशन्ड हियर। क्यों इस जगह में इस चीज को रखा गया है? बहुत सारी बातें ज्ञान की रीति से प्राप्त कर सकते हो, लेकिन वास्तविक रीति से प्रैक्टिकल में प्राप्त करने के लिए बहुत सारी और बातें चाहिए। जहां आप पढ़ोगे परमेश्वर के लोगों को मोल ले लिया और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक और पृथ्वी पर राज्य करते हैं। जब मैंने देखा उस सिंहासन और उस प्राणियों और प्राचीनों और चारों को बहुत स्वर्गदूत का शब्द सुना, जिनमें गिनती लाखों और करोड़ों में थी, और ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा और धन्यवाद के योग्य है। पृथ्वी के नीचे वालों, पृथ्वी के ऊपर वालों, पृथ्वी में रहने वालों, तुम में से कोई इस योग्य नहीं, वही उसके योग्य है। और तुम उसमें से एक भी रत्ती भर भी नाम, उसकी महिमा, उसकी चीजों को कमाने की, अपने ऊपर लेने की और चोरी करने की कोशिश न करना। क्यों? क्योंकि वध किया हुआ मेमना ही, ओनली ही, केवल वही सामर्थ। मैं ना जाता हूं, मैं ऐसा करता हूं, सब गिर जाते हैं। ना भाई, तूने चुराया है, रॉन्ग नंबर लग गया। मैं चंगाई के लिए बोलता हूं, प्रभु के बड़े दास, चंगाई, चमत्कार, छुटकारा अच्छी बात है, लेकिन डोंट एवर ट्राई टू portray you as a big servant or small servant of God. You are just his slave. You should have that mentality. मैंने तुम्हें दास नहीं वरन मित्र कहा है। When you will go, सामने जाओगे, माने मैं गया हूं। वो बोलेगा, अरे रवि सोलोमन तू गया, ऐसा नहीं बोलेगा, मैं गया। रवि सोलोमन का जाना यीशु का जाना हो जाए, रवि सोलोमन का बोलना यीशु का बोलना हो जाए, लेकिन रवि सोलोमन ये ना सोचे कि वो यीशु है। वो याद रखना है, हम यीशु नहीं है,
हम जब जाते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करते हुए जाते हैं, हम राज्य का रिप्रेजेंट करते हुए। उसी प्रकार से जो आत्मा में जो धूप, हमारे पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं जो धूप और वीणा के समान है। Oh, the time has come. The seal will be broken because the continuing of the numbering of the people of the holy people is being going to finish. Then at the time everything will happen. उसकी तैयारी देखिए, उसकी तैयारी अब 100 साल बाद, 500 साल बाद, 50 साल बाद, 20 साल बाद, कभी भी हम जो यहां बीज बोते हमारे, इसीलिए अब्राहम की संतान तो बढ़ता चला जाएगा। मनुष्य की संतान, मनुष्य के हर आदमी का ये खत्म हो जाएगा, अब्राहम की जो बीज है वो कभी खत्म ना हो। मतलब हम उस बीज में से आत्मा में शामिल हैं। हमारे कार्य, असली नेटवर्क मार्केटिंग यही होता है। जो वहां काम करेगा हम तक भी उसका बेनिफिट पहुंचेगा, चाहे हम स्वर्ग में रहे चाहे पृथ्वी पर रहे। याद रखिएगा, हम महिमा को लेने के लिए, परमेश्वर की महिमा को चुराने की कोशिश ना करें, उसके नाम को चुराने की कोशिश ना करें, उसके सामर्थ्य में अपना थोड़ा सा ऐसा रगड़ कर मेरा भी उसमें भाग है दिखाने की कोशिश ना करें। ज्ञान में मैं बहुत ध्यान और मैं बहुत धनी, उसका धन कुछ और है, और आप किस धन के साथ उसको कंपेयर करके ब्लेसिंग 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 करते हो। जब आपका ब्लेसिंग का कैटेगरी एंड फॉर्मूला उठाकर किसी और धर्म में डाल दिया जाए तो आप शून्य दिखोगे। इसीलिए यहां सावधान होना चाहिए। शक्ति, सामर्थ और शक्ति तो पावर, जो यहां पर सामर्थ और शक्ति तो अलग अलग चीज है, और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य केवल वध किया हुआ मेमना, उसकी आड़ में नहीं। उसके बाद बहुत सारा है, लेकिन याद रखना है, चारों प्राचीन सामने ने गिरकर कहा आमीन, उसका धन्यवाद, आदर महिमा योग्य युग रहे। उसमें आपको यहां मोल लिया हुआ, उसको याद रखना है कि उसने ले लिया। इसी में तो रहस्य है। आज ये रहस्य आपके सामने खुल जाना चाहिए कि आप उस सील को जो वहां ठहराया गया, जो उनको भी नहीं मिला, वो मौका आज हमें मिल रहा है। मतलब हम तोड़ने नहीं वाले, हम परमेश्वर की समझ को लेकर चलेंगे और परमेश्वर हमारे यीशु हमको होकर के उन कार्य को करेगा। वी आर बीइंग डेस्टाइन्ड फॉर ए ग्रेटर वर्क। तुम मुझसे बड़े काम करोगे। कौन से वाले बड़े काम? मृतकों को जिंदा करने से बड़ा काम क्या था? क्या चंगे चमत्कार से बड़ा, संख्या में बड़ा कि क्वालिटी में बड़ा? ये है ओहदा, क्वालिटी। ये स्वर्गीय काम असल में बड़ा काम होता है। यीशु ने इन कामों के बारे में तुम मुझसे बड़े काम करोगे। उसने बोला स्वर्ग के काम के लिए, इसलिए तो ढूंढ रहा है, ना तो पृथ्वी पर, ना तो आसमान में, ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी के नीचे, कायनात में कहीं नहीं मिला। केवल एक वध किया हुआ मेमना वहां खड़ा था, और वो आता है, और वो जब आएगा तो अकेला कभी नहीं आएगा। हमारा वो सिर है, हम उसकी धड़ है। वो आना ही मतलब कलीसिया का जाना होता है। We have to have that understanding. We have to have that responsibility. हमको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिना किसी को बताए लेना है कि उसका सिर मूव ही करेगा हम कलीसिया के द्वारा। वो हमारा कलीसिया का सिर है, हम उसकी देह हैं। तो वो जो वध किया हुआ मेमना, इसलिए बोलते हैं हम उसके क्रूस में अपने आप को लगा देते, समा जाते हैं, और अपने में उसके क्रूस के उस वध को ले लेते हैं, जिससे कि हमारे पापों की क्षमा होती है। उनसे एक होते हैं। आज हम कैसे हम पापों की क्षमा को प्राप्त करते हैं? उसके क्रूस के उस बलिदान में हमने अपने आप को देखा कि मैं बलिदान हुआ, उसका बलिदान होना मेरा बलिदान होना जैसा है। उसने मेरे लिए उठाया। जब मैंने इसको रिप्रेजेंट किया मेरे लिए, इसका मतलब हुआ कि यू आर destined for a calling of doing the purpose of a greater purpose. मैं ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा। अगर कोई प्रश्न होगा तो अगली बार या बाद में कभी पूछ सकते हैं, लेकिन याद रखिए वो जो मुहर दी गई सब नहीं खोल सकते। उसको ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, पूछ पाछ कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन असली चीज आपके साथ, आपके पास वो कान होने चाहिए, आपके अंदर वो खोज होनी चाहिए। प्रभु वो स्वर्गीय पर्पस क्या है जिसके लिए मैं इस्तेमाल होने पाऊं। डोंट जस्ट वेस्ट योर लाइफ just for mere worldly attraction, worldly things, because you are being called for a greater purpose, and that needs sacrifice in the works and establishments. आपके चुनाव में और आपकी चीजों में। तो आपको याद रखना, इसका मतलब किसी को तुच्छ जानना नहीं है।
इसका मतलब यह है कि आपको अपनी जिम्मेदारी को समझकर परमेश्वर के साथ के संबंध को समझदारी के साथ आगे बढ़ाना। परमेश्वर वचन पर आशीष दे।